से युक्ति मिलती है, और युक्ति से शक्ति मिलती है, और शक्ति से मुक्ति मिलती है। 4 सूत्र हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से मोक्ष मिलता है। वो सूत्र उन्होंने प्रदान दिया। भक्ति यानी कि सम्यक दर्शन, युक्ति माने ज्ञान, और शक्ति माने चारित्र। और इन तीनों का समाधान, तो अगर हम सिर्फ भक्तांबर से शुरू करते हैं तो हमें वो ताकत मिलती है कि इन 6 सूत्रों का अभ्यास हम कर पाते हैं। तो मैंने देखा जब से भक्तांबर को हमने इंटीग्रेट किया, तो 6 सूत्र जो पहले लोगों के लिए मुश्किल लगते थे, लोग कहते थे कैसे करेंगे इनको, कैसे करेंगे, मुश्किल लगते थे, आज हर व्यक्ति, हर एज ग्रुप का व्यक्ति, हमारे प्रोग्राम में 18 साल के लोग भी आते हैं, और 70 साल 80 साल के लोग भी आते हैं, वो भी इसको कर पाते हैं, और सहज रूप से। और 15-15 साल पुरानी, 20-20 साल पुरानी बीमारियां कैसे ठीक हो जाती हैं। तो भक्ति से शक्ति मिलती है। तो भक्तांबर एक वो ताकत है जिसमें हमने इन 6 सूत्रों को पुराया है। भक्तांबर सूत्र लगाकर हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, और जो लोगों ने कभी सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं किया वो भी 48 सूर्य नमस्कार लगाने लगते हैं। ये ताकत है, एक सूर्य नमस्कार एक भक्तांबर के श्लोक पर, और बीच में तो उसको टेक्निकली हमने किया, और फिर कैसे डीप ब्रीदिंग के द्वारा, कैसे पानी के प्रयोग, ठंडे और गर्म पानी के प्रयोग के द्वारा, कैसे फिर अर्थ एलिमेंट के द्वारा, और कैसे फिर कायस्वर्ग को ब्रह्म मुहूर्त में करके। कायस्वर्ग भगवान महावीर की एक अद्भुत देन है विश्व को। कायस्वर्ग, द सिंपल वे ऑफ प्रोफाउंड रिलैक्सेशन, कायस्वर्ग। तो 6 एलिमेंट्स पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है शुद्धि योग। हम कितनी बात करते हैं पोल्यूशन की, कितनी बात करते हैं पोल्यूशन, WHO भी बात करता है, भारत सरकार भी बात करती है, केजरीवाल भी बहुत चिंतित हैं, कभी ओडिविन लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं। लेकिन आप बताइए, आपके पास भी तो एक ताकत है जिससे कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को पोल्यूशन फ्री कर सकते हो। वो सूत्र है शुद्धि योग। हम लोग कितना सैनिटाइजेशन कर लें बाहर से, कितना भी सैनिटाइजेशन कर लें बाहर से, स्नान कर लें, सब कर लें, धो लें, बार बार धो लें, क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके शरीर के भीतर गंदगी है, पोल्यूशन है, तो किसी वायरस को आप रोक सकते हो क्या? आप बताइए। आप एक सिंपल कूलर को ले लीजिए, आप साफ पानी भरते हो उसमें, और 3 दिन में जब गंदा हो जाता है तो मच्छर कहां से आते हैं? अपने आप पैदा हो जाते हैं वहां पर। आप अपने डिब्बे में देखिए, किचन में, फ्रिज में भी हो जाते हैं, कपड़े देखिए पुराने पड़े रहेंगे तो वहां कीड़े पैदा हो जाते हैं, साफ आटे में कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो फिर क्या सूत्र है? जब तक भीतर से स्वच्छता नहीं करोगे, शुद्धि नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। अगर मेरी इस बात से सहमत हो तो यस करिए आप, कि क्या बिना भीतर की सफाई के आप वायरस से बच सकते हो? बाहर से सैनिटाइजेशन करते रहो लेकिन भीतर से स्वच्छ नहीं करो सर, तो क्या ये संभव है? इट इज पॉसिबल दैट यू कैन प्रिवेंट कोरोना फ्रॉम कमिंग टू यू। जहां भी गंदगी होती है वहां वायरस आ ही जाते हैं, यू कैन नॉट प्रिवेंट दैट। तो उसके लिए शुद्धि योग है, और शुद्धि योग के बहुत सिंपल टिप्स हैं, 6 दिन में सीखे जाते हैं जी। 6 दिन में, सिर्फ 6 दिन में आप पूरे बॉडी को अपने डिटॉक्सिफाई कर सकते हो, नॉट ओनली बॉडी, माइंड आल्सो। तो भगवान महावीर ने सिर्फ शुद्धि योग की जब बात की, सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन की बात नहीं की। आजकल बहुत चल रहा है, बड़े बड़े स्पा खुल गए हैं, बड़े बड़े होटलों में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं। कई मेरे मित्र हैं 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम के लेते हैं, 5 स्टार रिजोर्ट्स में करते हैं। वो पंचकर्मा है, ये है, वो है, अभी कई सारे खुल गए हैं, नेति लगाते हैं, एनिमा लगाते हैं, बस्ती देते हैं, और 2-2 मस्टंडे जो है आपकी मालिश करते हैं। क्या होता है जी? स्टीम बात देते हैं, कुछ नहीं होता है जी। मैंने सब करके देख लिया, कितने सिंपल प्रोसीजर्स हैं उसके, जिसको घर में रह के कर सकते हो। द होल बॉडी, नॉट ओनली द बॉडी, माइंड आल्सो। भगवान महावीर का क्या सूत्र है? हम रोज पढ़ते हैं, देखिए आप, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भूल गए हैं। जब कोई साधु हमारे घर पर आता है भिक्षा के लिए, क्या बोलते हैं हम? मन शुद्धि, तन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। यही सूत्र है बंधु। अगर इन सूत्रों को प्रैक्टिकली हम अपना लेते हैं, सिर्फ 6 दिन इन पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखिए ये शक्ति, आपका एनर्जी लेवल कितना बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है। अब ये आप देखिए, आप लोग अगर आपके पास समय है तो आप चेक करके देखिए। अभी मैं कुछ चेक पॉइंट्स आपको बताऊंगा इम्यूनिटी लेवल के, कैसे आप इम्यूनिटी लेवल को चेक कर सकते हो, और 6 दिन में कैसे उसको बढ़ा सकते हो। मतलब हवा में कोई बात नहीं है। हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले, जब ये अभी हमने प्रयोग किया 1 महीने के दौरान, 4 ऑनलाइन वर्कशॉप हम कर चुके हैं। पहले हम सबसे पहले पूरा इम्यूनिटी लेवल चेक करेंगे, 10-12 पॉइंट्स की लिस्ट है। आप अपने आप को नंबर दीजिए 10 में से कितना इम्यूनिटी लेवल है। उसके बाद 6 दिन के बाद नापिए इम्यूनिटी लेवल क्या है, मेजरेबल रिजल्ट्स आते हैं। तो शुद्धि योग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र भी बड़ा अद्भुत है। और शुद्धि योग के एक एक प्रोसीजर, एक बात तो मैं बता दूं, शुद्धि योग के एक एक प्रोसीजर, वो
अपने जैन शास्त्रों में, और ऑल ओवर वर्ल्ड रिसर्च चल रही है उन पे, ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहे हैं, नोबेल प्राइज मिला है। जैसे इंटरमीडिएट फास्ट है, अपना प्रोसद उपवास और इंटरमीडिएट फास्ट एक ही तो बात है, कोई फर्क नहीं है। अभी उससे अगले सूत्र में मैं उसकी बात करूंगा। वो शुद्धि योग भी करता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो तीसरा सूत्र है स्वधर्मा, स्टडी ऑफ सेल्फ, जिसको स्वाध्याय कहते हैं। उसका अर्थ भी हम भूल गए हैं, स्वाध्याय। जैसा अभी सोनल जी ने बताया, हर बच्चा अपने जीवन के पर्पज ऑफ लाइफ को लेके इस धरती पर आता है। आने से पहले उसका पर्पज ऑफ लाइफ बिल्कुल डिफाइंड होता है, लेकिन पेरेंट्स और टीचर अननोइंगली और नोइंगली उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उसके मार्ग से, इसलिए वो इतना स्लो गेम खेलता है। आपने किसी हाथी को देखा है जंजीर से बंधे हुए हैं? वो जो जंजीर उसके पाँव में बंधी रहती है, छोटी सी जंजीर बंधी रहती है, छोटे से खूंटे पे बंधी रहती है, क्या आपको लगता है वो हाथी उसको नहीं तोड़ सकता? क्या हाथी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि उसको तोड़ सके? अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो लिखिए, क्या हाथी उसको तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता? उसके अंदर वो ताकत है कि नहीं है, और है तो फिर वो क्यों नहीं तोड़ सकता? अगर आप जिसको उत्तर मालूम हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो अगर उसके अंदर ताकत है तो तोड़ क्यों नहीं पाता वो? कोई बताएगा मुझे? कंडीशनिंग, यस, बचपन से उसकी कंडीशनिंग की जाती है कि नहीं, यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट, और इतनी मजबूत रस्सियों से और इतनी मजबूत एंकर से उसको बांधा जाता है कि उस समय उसकी क्षमता नहीं होती, और उसको ये भरोसा हो जाता है, यस आई कैन नॉट डू दैट। देखिए, हाथी के साथ भी करता है कोई काम तो हमें बहुत बुरा लगता है। आज एनवायरमेंटल जो एनिमल राइट्स वाले हैं उसका विरोध करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है आप भी अपने बच्चों के साथ यही करते हैं? और आप भी उनको जो स्कूलों में भेजते हैं, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, आप यही काम करते हो? अगर आप स्वधर्म पे काम करो, उनको उस पर्पज ऑफ लाइफ में सपोर्ट करो, तो उनकी जिंदगी एकदम डिफरेंट होगी। मैं आपसे पूछता हूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है और जिसमें ये पाया गया कि विश्व भर में 87% पीपल, आप मेरी बात पे ध्यान देना, 87% पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे सर्विसमैन है, अपने काम से खुश नहीं है। काम उसके लिए बोझ है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर काम आपके लिए बोझ है तो कभी भी इम्यूनिटी लेवल, कभी भी हैप्पीनेस लेवल, एनर्जी लेवल आपका ऑप्टिमम हो सकता है क्या? आज क्यों अमेरिका जैसे देश में सबसे ज्यादा डेथ हो रही है कोरोना से? क्योंकि अंदर से कमजोर है, बाहर से स्वस्थ दिखाई देते हैं। बाहर से स्वस्थ तो गू खाने वाला सुअर भी दिखाई देता है, लेकिन अंदर आपका इम्यूनिटी लेवल क्या है? अभी मैं प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपको इम्यूनिटी की चेकलिस्ट भी देने वाला हूं, और आप उसको मेजर करिए अपने आप को। और अभी जो इस साइंटिफिक रिसर्च में हमारे साथ हैं, अगर कुछ लोग आए होंगे तो उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा, कैसे 6 दिन में इम्यूनिटी लेवल आपका बढ़ सकता है। तो स्वधर्मा, 6 दिन में स्वधर्मा को डिस्कवर किया है कई लोगों ने, वो बात करेंगे यहाँ से। 6 धर्म में जो काम आप 40 साल में नहीं कर पाते, कितने लोग हैं 50 साल में नहीं कर पाते, 60 साल में नहीं कर पाते, लेकिन जब आप स्वधर्मा को डिस्कवर कर लेते हो तो लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। देन यू आर 7 days हॉलीडे, जैसे कि मैं हूं, अब मैं कोई काम नहीं करता, पैसा अपने आप आता है, बिना मांगे पैसा आता है, कोई काम नहीं करता हूं मैं, एक एंजॉय करता हूँ, 7 days हॉलीडे, और ये सब कोई कर सकते हैं। और जब आप वो कर लेते हो तो फिर लाइफ बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन होती है आपको, फिर शिकायतें खत्म हो जाती हैं आपके जीवन से और लोगों से, फिर एकदम आप सेलिब्रेशन मोड में रहते हो आप, और गिविंग मोड में रहते हो। नहीं तो उससे पहले तो आप हर जगह ये देखते हो यहाँ से मुझे क्या फायदा हो सकता है, क्या मिल सकता है, इसी पूरा पर्सपेक्टिव लाइफ का बदल जाता है, पूरा पर्सपेक्टिव। क्या क्या बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, मैं इमोशनल वेलनेस की बात करूं, डिजीज फ्री लाइफ की बात करूं, पीस ऑफ माइंड की बात करूं, सब आपकी जिंदगी में आने लगता है स्वधर्म जब आता है। तो स्वधर्म जब आता है, फिर इसके बाद जो सूत्र है वाइटलिटी। देखिए, वाइटलिटी जितनी भी इकाइयां हैं इस संसार में, सिर्फ मनुष्य नहीं है, मनुष्य को तो सबको बराबर मात्रा में वाइटलिटी एनर्जी मिली होती है, लेकिन जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। और पेड़ पौधे क्यों छोड़ो आप, जो ये सारे ब्रह्मांड में है, आप पृथ्वी है, देखिए आप पृथ्वी कैसे घूमती है, कौन सा उसमें पेट्रोल डालते हो जी आप, है अपनी धुरी पर कितनी तेजी से घूम रही है, सारे ग्रह नक्षत्र। चलो पृथ्वी की भी छोड़ो आप, एक छोटा सा परमाणु ले लीजिए, जड़ परमाणु है, उसके अंदर जो अंश है, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट होगा यहाँ पर तो कितनी तेजी से घूमते हैं। तो कुदरत में, नेचर में हर इकाई को, हर यूनिट को बहुत एक डिफाइंड मात्रा में वाइटलिटी और एनर्जी मिलती है, लेकिन हम उसको डिप्लीट करते हैं। आप कभी एक छोटे बच्चे को देखो, आप कितना एनर्जेटिक रहता है सुबह शाम तक, है। अपने 5 साल के बच्चे को आप फॉलो कर सकते हो क्या 1 घंटा?
अगर आप फॉलो कर सकते हो तो अगर किसी के पास 5 साल का 4 साल का बच्चा हो तो आप इसमें टाइप करो, क्या आप अपने बच्चे को जो 4 साल का 5 साल का, अगर कोई मदर हो यहाँ पर या फादर हो तो टाइप करो, 1 घंटा फॉलो नहीं कर सकते, इतना वर्कआउट करा देगा आपका वो, इतनी एनर्जी नहीं होती आप में कि उसको फॉलो कर सकते हो। और सुबह भी, दोपहर भी और शाम भी आपके साथ क्या हो जाता है, सुबह पहली बात तो सुबह उठना कवायद होता है, 80% लोग सुबह उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, शाम को अलार्म भर के सोते हैं लेकिन सुबह आके उसको दबाते हैं, 8 बजे भी उठते हैं तो भी थके थके से उठते हैं, उठना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई उठ भी जाते हैं तो शाम के आते आते तो बिल्कुल विकेट गिर जाता है। आप देखिए जो हाउस वाइफ है वो भी शाम को आते आते निढाल सी हो जाती है, बस अब टीवी के सामने तो बैठ सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। आप जो काम से आता है व्यक्ति वो भी बस टीवी के सामने तो मुर्दों की तरह बैठ सकते हो, लेकिन कोई क्रिएटिव काम आप नहीं कर सकते हो, फैमिली क्वालिटी टाइम नहीं, बच्चों के साथ नहीं खेल सकते हो आप, बच्चों को तो किसी काम में लगा देते हो, या तो मोबाइल पकड़ा दोगे उनको, या किसी गेम में लगा दोगे, या कोई खिलौना दे दोगे, है? जब आपके पास एनर्जी नहीं है तो कैसे आपकी रिलेशनशिप बनेगी, आप बताइए। जो फैमिली टाइम होता है उसी के लिए आपके पास एनर्जी नहीं है तो कैसे आप बताओ आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। तो वाइटलिटी को हम डिप्लीट करते हैं, कैसे डिप्लीट करते हैं, देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ यहाँ क्योंकि समय की सीमा है कि 2-3 आपको तरीके बताता हूं जिससे आप जिसकी आपको पता नहीं है और जाने अनजाने करते हो आप, और उसको अगर आप सिर्फ 6 दिन आप सिर्फ इसी सूत्र पे आप काम करके देख लो कि 6 दिन में कितनी आपको वाइटलिटी की सेविंग हो सकती है। पहला जो सबसे बड़ा तरीका है जिसको आप डिप्लीट करते हो वाइटलिटी को, बॉडीली मूवमेंट्स, अनवांटेड बॉडीली मूवमेंट्स, कि अब ना कि आप जो है कभी ऐसे कभी खुजाते हो, कभी बालों को संवारते हो, कभी ये कर रहे हो, कभी आप देखो, आप खुद को तो नहीं देख पाओगे आप, लेकिन सामने वाले को आप देखना शुरू करो। 5 मिनट भी कोई भी व्यक्ति तरीके से नहीं बैठ सकता, निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकता 5 मिनट भी, कितनी बेचैनी है जी। इसी को आगम में कहा है आकुलता और व्याकुलता, सबसे बड़ा रोग है आकुलता और व्याकुलता। दिन रात शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मैं आकुल व्याकुल हो लेता। आकुलता व्याकुलता, देखिए मोक्ष मार्ग क्या है, निराकुलता होने की कला है, निराकुलता होने की। डिजीज क्या है, दिस इज माने बेचैनी, डिसीज माने बेचैनी। तो ये बेचैनी जो है आपकी, जो मूवमेंट करते रहते हो, इसमें लॉट ऑफ एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड, लॉट ऑफ वाइटलिटी इज वेस्टिंग। इसलिए योग में जो सूत्र है ना आसन, उसका मतलब ये है स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि सुख पूर्वक 48 मिनट, कम से कम 48 मिनट बैठने की योग्यता है। आप देखिए, इसलिए कायोत्सर्ग का समय भी 48 मिनट है। देखिए बहुत बहुत सारा कोरिलेशन है इन चीजों के बीच में। 48 मिनट कम से कम आप बैठ गए तो बैठ गए, और खड़े हो गए तो खड़े हो गए। ऐसे अगर आप कर सकते हो तो फिर देखो ये आपका हैप्पीनेस लेवल कैसे बढ़ जाता है। इसके अलावा जो मोनोलॉग चलता है आपके मन में, बराबर विचार चलते रहते हैं और ज्यादातर वो नेगेटिव चलते रहते हैं, ये आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट करता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज किए रहता है आपको। तो ये कैसे रुके? यस, इन सबके, देखिए मैं जो आपको बात बता रहा हूँ इन सबके साइंटिफिक सॉल्यूशंस है, सबके साइंस, कोई भी मैं ऐसी बात हवा में नहीं कहूंगा कि मैं बता तो दूंगा आपको सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि इससे आपकी बहुत बड़ी वेस्ट जो है आपकी होती है। और कायस्वर एक सिंपल तरीका है कि जिससे आप शरीर को भी स्थिर कर सकते हो और मन को भी स्थिर कर सकते हो, और जब करते हो आप तो बहुत बड़ी ऊर्जा की सेविंग होती है। और उस मोमेंट में ही वास्तव में जो आप स्वयं को, जो एसेंस है आपका, देखिए बॉडी एंड माइंड, अभी तो बॉडी एंड माइंड या तो संसार में उलझे रहते हैं, और जब ध्यान करने बैठे हैं तो बॉडी माइंड में उलझे रहते हैं। चाहे आप ध्यान करिए, चाहे सामायिक करिए, आप देखिए सामायिक करने वालों को हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि बेचैनी है ना शरीर में। और जब तक वो स्थिर नहीं होगा, कभी देखा है किसी को आपने 48 मिनट सामायिक करते हुए, कुछ नहीं, और बैठ गया, और मन भी उसका कोई विचार नहीं मन में। आप जांच के देखिए अपने आप को, जब इन दोनों से उलझना बंद कर दोगे तो आप स्वयं में स्थित हो सकते हो। उसी का नाम स्वयं में स्थित होना है, स्वस्थ होना है। दैट इज द मी टाइम, हु एम आई, उसको आप थोड़ा सा आपको झलक मिलती है, और उस क्षणों में जो हीलिंग पैदा होती है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो एक हीलिंग जोन होता है, हीलिंग टाइम होता है। उस हीलिंग टाइम में आपकी वर्षों पुरानी बीमारियां कैसे मोमेंट्स में ठीक होती हैं, इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। और कभी हमें मौका मिलेगा कोई ऐसा रिसर्च सेंटर बनाने का, वो हमारे एजेंडा में है, ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा। हम इस चीज को प्रमाणित करेंगे कि कायस्व के दौरान किस प्रकार से हीलिंग होती है। तभी तो आप देखिए ना, वर्षों पुरानी बीमारी, अभी बात करिए रितु जैन, अभी आएंगे, आपसे बात कराएंगे कि कैसे उनका, देखिए जो इंसुलिन पे लेडी थी 15 साल पुरानी डायबिटीज, उनकी कैसे 6 दिन में ठीक हो गई। तो वाइटलिटी को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर तीसरा सबसे बड़ा कारण है वाइटलिटी के लॉस का कि ओवर ईटिंग, हम जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं, जरूरत से ज्यादा फूड एडिक्ट है। हम लोग समझते हैं जो शराब पीने वाले हैं वही एडिक्ट हैं, बीड़ी पीने वाले एडिक्ट हैं,
नहीं, सबसे बड़ी एडिक्शन अगर वर्ल्ड में है तो वो फूड एडिक्शन है, और जिससे लोग वर्षों प्रयास करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, योगा साधना सब कुछ करते रहते हैं, उनकी छूटती नहीं है। और 6 दिन में इस साइंटिफिक सिस्टम से छूट सकती है फूड एडिक्शन 6 दिन में, और आपकी भोजन की मात्रा 50% पे आ जाती है। पहले इतना अधिक खा के भी आपकी तृप्ति नहीं होती थी, अब थोड़ा खा के भी तृप्ति होती है। और मंजू जी उदाहरण है इसमें, मंजू जी थी हमारी सेमिनार में, अभी अरुण गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं, वो उदाहरण है कि पहले से कैसे उनका भोजन, अभी जितने भी मैं आपको कुछ लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ सबसे आप बात करिए, कैसे उनकी 6 दिन के दौरान भोजन की जरूरत आधी रह जाती है, कैसे थोड़ा खा के तृप्ति होने लगती है। 5वां सूत्र देखिए, डिसिप्लिन। 5वां सूत्र डिसिप्लिन है। देखिए, एक होता है डिसिप्लिन, एक होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसी को पसंद नहीं है, कोई डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं चाहता। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या डिसिप्लिन के बिना चलता है क्या? अगर किसी ऐसे हवाई जहाज में आप यात्रा करते हो जिसका पायलट कहे कि भाई मुझे डिसिप्लिन पसंद नहीं है, मैं जब मर्जी आऊंगा यहाँ पर, जब मर्जी केबिन में बैठूंगा, तो क्या उस हवाई जहाज में यात्रा करोगे? किसी ट्रेन का पायलट कैसा कहे, तब आप उस ट्रेन में बैठोगे क्या? अगर कोई ऐसा स्कूल हो जिसमें आपको बच्चे को एडमिशन कराना है और एक स्कूल में कोई डिसिप्लिन नहीं है, भैया जब आओ मर्जी आओ, सब छूट है आपकी, कोई सब छूट है, तो क्या हम बच्चों को एडमिशन कराओगे क्या आप? अगर कोई क्रिकेट के मैदान में जाते हो खेलने के लिए, और वहां खिलाड़ी कहते हैं भाई जब मर्जी जैसे मर्जी खेलेंगे भैया, मस्ती से पिएंगे खाएंगे पिएंगे और क्रिकेट भी खेलेंगे, उस क्रिकेट के मैदान में आप खेल देखने जाओगे क्या? डिसिप्लिन के बिना नहीं चलता। लेकिन आप देखो सारी जिंदगी हो जाती है। एक मधुसूदन जी हैं, बेंगलोर के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको बुलाया है, 25 साल से वो डिसिप्लिन की साधना कर रहे थे, सवेरे उठने का प्रयास। श्रीनिवास जी हैं, आईटी मैनेजर हैं, और 25 साल से करने के बाद कोई सफलता नहीं मिल रही थी, और 6 दिन में कैसे वो डिसिप्लिन लाइफ होगी, सवेरे उठने लगे, एक्सरसाइज करने लगे, योगा करने लगे, जो भी हेल्दी फूड खाने लगे। ये चीज कैसे हो जाती है डिसिप्लिन? तो उसका एक सूत्र है, और उसको हमारे जो, अगर आगम की भाषा में आप समझना चाहते हो, वैसे तो देखो हम किसी को जैन धर्म नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, हमने तो ये सारे सूत्र डिफरेंट मास्टर से सीखे हैं, वो जैन नहीं थे, कोई भी जैन नहीं थे। लेकिन जब मैंने देखा कि वो सारे सूत्र एक स्थान पे उपस्थित हैं, तो 2 सूत्र हैं जिसको हमारे तप कहा है, तप वाले सूत्र में, अंतरंग तप और बहिरंग तप। अंतरंग तप पे आता है जो कायस्वर के 6 स्टेप्स, जो हम कायस्वर के 1 आवर सेशन में कराते हैं। और फिर दूसरा सूत्र है भोजन संबंधी सिद्धांत, जिसमें रस परित्याग है, यानी कि 6 रसों का पूरी तरह त्याग। 6 दिन का जो कार्यक्रम हमने कराते हैं, यहाँ पार्टिसिपेंट है मौजूद कर लिए, 6 दिन में उन्होंने ना तो दूध का सेवन किया है, ना दही का, ना मट्ठे का, और ना घी का, ना तेल का, ना चीनी गुड़ का, और ना नमक का। 6 रसों से रहित भोजन उन्होंने किया है, 6 रसों से। और आप देखिए वो कहते कितना आनंद आ रहा है भाई, क्योंकि वो कला ही हम भूल गए। अभी तो हमें लगता है इनके बिना भोजन ही नहीं बन सकता, लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट रोज रोज नई नई डिश बना रहे हैं, आप देखिए, और वो कह रहे हैं कितना आनंद है इस चीज में, कितना उस भोजन में आनंद है, कितनी एनर्जी है, और कितना थोड़ा खा के संतुष्टि होती है। तो आप देखिए कितना साइंटिफिक है, और इस पे देखिए हजारों स्टडीज में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप देखिए किताब चाइना स्टडी डाइट के नाम से देखिए, आप कैम्पबेल ने लिखी है, उसके ऊपर हजारों स्टडीज है, कैसे इस डाइट के द्वारा कैंसर तक की बीमारियां ठीक होती हैं, कैसे हृदय रोग ठीक होते हैं, कैसे डायबिटीज ठीक होती है इसके साथ। लेकिन देखिए भगवान महावीर की जो विजन थी वो तो इससे भी आगे थी। उन्होंने फिर दूसरा सूत्र दिया, अनशन, या कि अन्न रहित भोजन। पहले हमारे देश में कहाँ गेहूं खाया जाता था इतना, आज देखिए जब से विदेशी आए अन्य अन्न खाने लगे, क्योंकि विदेशों में अन्न के अलावा, गेहूं के अलावा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अब फिर नई स्टडी आने लगी है कि भाई गेहूं, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया आपने इस बात को, कि पहले हमारे अन्न के रूप में ये चीजें इतनी पॉपुलर नहीं थी। ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, और सामक के चावल, कुट्टू है, और राजगिरा जिसको कहते हैं, ये ज्यादा पॉपुलर था। और ये भी बहुत थोड़ी मात्रा में, 1 कटोरी 2 कटोरी, इतनी ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है इसकी भी। लेकिन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो कितना स्वादिष्ट ये भोजन बन सकता है। तो उन्होंने लिखा है इसको अनशन, अन्न रहित भोजन। और दूसरा अनशन को एक और उन्होंने प्रयोग बताया कि जब भी आपको कोई हीलिंग क्राइसिस आए, हीलिंग क्राइसिस क्या होता है, जैसे बुखार हो, उल्टी दस्त हो, जुकाम हो, वायरस हो, कोई भी आपको परेशानी हो, मलेरिया हो, कुछ भी हो, स्वाइन फ्लू हो, तब आप, जब तक वो रहेगा तब तक आप चारों प्रकार के आहारों का त्याग करोगे, पानी को छोड़कर, एक्सेप्ट दिस 6 एलिमेंट्स। तो 6 एलिमेंट्स पे रहना हम सिखाते हैं। एक दिन प्रोषद उपवास हम कराते हैं, यानी कि उस दिन कोई भोजन नहीं होता, एक्सेप्ट रॉ डाइट, रेडिएशन, रॉ मीन्स रेडिएशन फ्रॉम सन, एयर एंड वाटर। ये 3 तरह की डाइट हम देते हैं वहां पे उस दिन। और जब तक व्यक्ति को ये फीवर या कुछ भी रहता तो इसी डाइट पे रखते हैं। और कैसे 1 से 3 दिन में, आप देखिए पार्टिसिपेंट से पूछिए,
कैसे एक जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो कभी भी मेडिसिन नहीं लेते, बुखार की, फीवर की, कुछ भी। और हमें जानने की जरूरत नहीं है जी स्वाइन फ्लू है क्या है, मलेरिया क्या है, क्योंकि 3 दिन में तो कुछ भी नहीं पता चलता। इन बड़े बड़े पैथोलॉजिकल लैब वालों को नहीं पता चलता ये टाइफाइड है या मलेरिया है, स्वाइन फ्लू है। इसमें तो जो कोरोना आया 14 दिन का टाइम दिया है इन्होंने, 14 दिन में तो आदमी इतना बढ़ जाएगा वो वायरस जो है, लेकिन पहले दिन वो वायरस इतना नहीं बढ़ा होता, पहले दिन इतना बढ़ा नहीं होता। वो पहले दिन तो अल्प स्टेज में होता है। उस समय फीवर का बढ़ना ही इस बात का है कि बॉडी जो टेम्परेचर बढ़ाती है जिससे कि उसको वो समाप्त कर सके। हाँ देखिए सोनल जी, आप जब भी चाहें, आप जो है टेस्टिमोनियल की मांग कर रहे हैं लोग कि कुछ सुनना चाहते हैं लोगों से, तो मैंने 4 नाम दिए हैं, अगर वो हो तो उनको आप बुला सकते हो कभी भी। और मैं बस थोड़ी देर में आप ये समाप्त करता हूँ अपनी पूरी बात को। अरुण अरुण गुप्ता जी को लाइन पे लूं अभी? हाँ ले सकते हो, ले सकते हो। देखिए लोग सुनना चाह रहे हैं टेस्टिमोनियल की, मैं ही बोलता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो डिसिप्लिन है कैसे बनता है, और छठा सूत्र है, देखिए इसमें बहुत थोड़ी सी 2 मिनट की बात रह गई है। सूत्र हमारा दान दक्षिणा। शास्त्रीय भाषा में बात करें तो देव पूजा, जिसमें हमने भक्तांबर को शामिल किया। दूसरी अगर सूत्र की बात करें तो गुरु उपासना, जिसमें शुद्धि योग, तन शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि को शामिल किया। फिर स्वाध्याय, स्टडी ऑफ सेल्फ और स्वधर्म को कैसे डिस्कवर करना है। और फिर उसके बाद संयम, कि कैसे वाइटलिटी को बचाना है संयम के द्वारा। और फिर जो 5वां सूत्र है डिसिप्लिन, यानी तब कैसे डिसिप्लिन को डिसिप्लिन में कन्वर्ट किया जाता है। और छठा सूत्र है दाना। दाना देने की कला को हम भूल गए हैं। वास्तव में तो हम चैरिटी को दाना कहते हैं, भूखों को खाना खिलाना, वो दान से बिल्कुल भिन्न चीज है। वो सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दाना बिल्कुल एकदम डिफरेंट चीज है। भारत की परंपरा को देखिए, दान दक्षिणा को। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में फीस नहीं चलती थी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ फीस का कोई पैरामीटर नहीं था। और आज जो वर्कशॉप मैं करता हूँ, मैंने कितनी वर्कशॉप की हैं, एक एक वर्कशॉप की कीमत 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, एक हफ्ते की वर्कशॉप की कीमत। कुछ लोग करते हैं उसको, वो भी कॉमर्शियल हो गया। और अच्छे से अच्छे स्कूल में देखो आप, लाखों करोड़ों रुपए फीस है उसकी, तो उसमें आप देखिए हर व्यक्ति को मौका नहीं मिलता। हमारे यहाँ जो परंपरा थी, अरुण जी अगर आगे हैं तो मैं बात अपनी 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। पहले परंपरा क्या थी, समाज जो है गुरुकुल बनवाते थे, फर्स्ट 5 स्टार गुरुकुल, ऐसे नहीं जैसे आज बन रहे हैं। उसमें तो गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बनाने वाले हैं गुरुकुल को उनके बच्चे कभी नहीं पढ़ते, उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। पहले जो समाज गुरुकुल बनवाते थे दान से, तब उसमें राजा का बच्चा भी पढ़ता था और रंग का बच्चा भी पढ़ता था। ये शिक्षा परंपरा थी। और इसी प्रकार चिकित्सक के पास भी अगर जाओ तो चिकित्सक जेब नहीं देखता था पहले आपकी, वो ये नहीं कहता था पहले इतने पैसे जमा करो फिर आपका ट्रीटमेंट होगा। तो उस चीज पे हम काम कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, दो जो प्रोफेशन थे, चिकित्सक और शिक्षक का जो प्रोफेशन था, कितना पवित्र था, भगवान की तरह उनको मानते थे। आज दोनों की जो वैल्यू है कम हो चुकी है और शिक्षा बिल्कुल शून्य हो चुकी है संस्कारों से। तो उनको हम रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं, दान दक्षिणा। इसलिए हमारे जितने भी प्रोग्राम हम करते हैं उसमें हम एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, एक टोकन अमाउंट शुरू में लेते हैं। लाखों रुपए फीस नहीं है, वो एंट्री टिकट हमारा इतना होता है कि रिक्शा वाला भी उसको अफोर्ड कर सकता है, कि जिससे कि एंट्री टिकट ऐसा ना हो कि हम 2 लाख 3 लाख रुपए रख दें और सिर्फ 2-3-4 लोग, मतलब ऐसे लोग आ रहे हैं जो संपन्न लोग ही उसमें आ सकते हैं। और फिर प्रोग्राम करने के बाद में अगर आपको लगता है आपके जीवन में कुछ शिफ्ट हुआ है, आपको वैल्यू मिली है, देन यू रीवैल्यू द प्रोग्राम एंड पे अस। तो उसको जब मिलता है, जब इस तरह देते हो, तो देने वाले का भी फायदा होता है और लेने वाले का भी फायदा होता है। लेकिन जो फोर्स्ड फीस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल गलत है, उससे किसी का कल्याण नहीं होता। तो ये 6 एलिमेंट्स है बंधुओं। इन 6 एलिमेंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं 6 दिन के लिए, तो ये हैं। जब से ये लगा है, देखिए आप, ये कोरोना लगा है, क्योंकि हमारी सारी वर्कशॉप डिजाइन थी पहले। आपको तो पता है 1 से 7 तारीख का अप्रैल में हमारी सिद्धार्थन में प्रोग्राम था, 1 हफ्ते का पूरा। हमारे पार्टिसिपेंट्स की बुकिंग थी, पूरा संतोष जी के साथ बात चल रहा था, तब ये कोरोना आ गया, ये और लॉकडाउन हो गया। तो श्रीनगर में हमारी रिट्रीट थी, हस्तिनापुर में हमारी रिट्रीट शेड्यूल थी, 6 रिट्रीट हमारी साल भर की शेड्यूल थी। और ये सारी हम अष्टमी और 10 लक्षण पर्व पे करते हैं। साल में 3 अष्टमी आती है, 3 10 लक्षण पर्व आते हैं। लेकिन जब वो सारी कैंसिल होगी तो पहले दिन से हमने उनको ऑनलाइन किया, नॉन स्टॉप चल रही है। आज हमारी 4थी वर्कशॉप खत्म हुई है, अगले महीने में 3 शेड्यूल्ड है। तो ये सारे प्रोग्राम नॉन स्टॉप। अब हम 52, इतनी हमारी डिमांड आ रही है, रेफरल बेसिस पर डिमांड आ रही है, एक के बाद एक रेफरल आ रहा है। तो 52 वर्कशॉप, अब तो हमें एक दिन में 2-2 करनी पड़ रही है, एक हफ्ते में 2-2 वर्कशॉप हमें करनी पड़ रही है, 2-2 3-3। इतना हमारा शेड्यूल बिजी है, क्योंकि लोगों को 6 दिन में रिजल्ट्स मिल रहे हैं और विद मनी बैक गारंटी। आप करने के बाद भी आपको जो टोकन अमाउंट दिया है, अगर आपको लगता है आपको लाभ नहीं हुआ, तो उस अमाउंट को भी आप वापस ले सकते हो। ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। ये मैंने अपनी बात पूरी की और 2-3 लोगों से मुलाकात कराना चाहता हूँ। अरुण
आप देखिए, ये दिल्ली के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ये एफिलिएट हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ एफिलिएट हैं। जब पहला प्रोग्राम हमारा हुआ, ये आए, ये खुद ये बताएंगे अपने बारे में। अरुण जी, अरुण गुप्ता जी, अरुण गुप्ता जी। हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम अरुण गुप्ता है। हमारा एडेसिव टेप मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय है। डॉक्टर जिनेंद्र जैन के साथ सिदायतन में हम इनके रिट्रीट में थे। हमने पूरा इनका गाइडेंस में और वहाँ पर खान पान के हिसाब से, इनके सिस्टम के हिसाब से लाइफ वहाँ सीखी थी। वहाँ काफ़ी हमारे पहले के जो माइंड में बैठे हुए विचार थे खाने के बारे में, वो सब टूटे। और ये भी हुआ कि भाई खाने से एनर्जी नहीं मिलती। इन्होंने तो एक दिन हमें भूखा रखा, अगले दिन इन्होंने वो पिलाया, हमें गन्ने का रस पिलाया, वहाँ गन्ने का रस पिलाया। तो मेरी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए हैं। मेरी डायबिटीज़ ठीक है, मेरे कोलेस्ट्रॉल की दवाई मैं लेता था, वो मैंने उसके बाद नहीं ली है। मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया है, मैं कम समय में ज़्यादा काम कर पाता हूँ। अब मैं डॉक्टर साहब के साथ ज्वाइन कर लिया है मैंने, और मेरा ये मिशन है कि मैं इनके साथ मिलके जो भी इस तरह के 100 लोग हैं, उनकी एक हम स्टडी बनाएं और उसको उसका प्रचार करें और उसको हायर लेवल पे लेके जाएं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री तक लेके जाएं कि आप जो हेल्थ पर इतना हमारा खर्चा हो रहा है, उसको हम बेटर वे में और अच्छे वे में हेल्थ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और काफ़ी पैसा हम लोगों का, सरकार का जो टैक्स का पैसा है वो बचा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू अरुण जी। नेक्स्ट कोई आप बोला, श्रीनिवास जी। देखिए, अरुण जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूं मैं। अरुण जी ने ये प्रोग्राम किया, और अरुण जी पहले आपने ऑफलाइन किया था, और जिसके लिए आपने 60,000 रुपए का भुगतान किया था, जबकि आपके बाद में क्योंकि पार्टिसिपेंट नहीं मिले तो हमने 6,000 रुपए तक भी उसको दिया था, लेकिन आप 60,000 दे के आए थे उसमें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अभी ऑफलाइन प्रोग्राम किया है आपने, और लोगों के रिजल्ट भी देख रहे हो, क्या रिजल्ट में कुछ फर्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन में? नहीं, रिजल्ट अच्छे हैं। रिजल्ट दोनों के, इसके ऑनलाइन के भी उसके बराबर ही हैं, बल्कि ज्यादा अच्छे हैं। मुझे तो ज्यादा, क्योंकि थ्योरी समझने का मौका मिला, और काफी हमने नोट्स भी बना लिए हैं। तो ऑनलाइन में ये फायदा है, और फिर लॉकडाउन है तो उसका फायदा वक्त का भी हम उठा रहे हैं। और देखिए, अरुण जी ने ये दिया है कि जो भी कोई इस प्रोग्राम को करना चाहता है, क्योंकि फाइनेंशियल कमिटमेंट हम जरूर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल टोकन अमाउंट कोई नहीं देता तो सिंसियरली नहीं करता। तो अरुण जी ने कहा है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो टोकन अमाउंट आप ले रहे हो वो भी नहीं देने की स्थिति में है, तो मैं उसे लोन दे सकता हूँ। तो जी ने कहा, और जब मर्जी वापस कर दे मुझे। ये अरुण जी की तरफ से एश्योरेंस है। विश्व में कितने लोग भी करना चाहें, 100-200 जो भी करना चाहते हैं, और अगर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस वजह से नहीं रुके कि पैसा नहीं है उसके पास। क्यों जी अरुण जी? तो इसके लिए पैसा बचेगा, वो इस प्रोग्राम को करेगा तो उसका पैसा भी बचेगा, उसकी कैपेसिटी ऑफ वर्क बढ़ेगी, उसकी हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगी, और वही वो समाज में फैलाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। श्रीनिवास जी। हाँ, नमस्कार। तो मेरा नाम है श्रीनिवास है, और HCL में मैनेजर हूँ, और 20 साल का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस। और मेरी सबसे बड़ी बात मीन्स डिफिकल्ट पार्ट है थी वर्क एंड लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। तो 50 लोगों का मैनेज करना, उनका इमोशंस हैंडल करना, उनका वर्क हैंडल करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या होता है कि सबसे जरूरी बात है तो होता है कि एनर्जी होना चाहिए इसके लिए। और मैंने ये प्रोग्राम जब जिनेंद्र जी से पहला प्रोग्राम ज्वाइन किया, ऑनलाइन का प्रोग्राम 4 हफ्ते पहले, तो मैंने इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में सुन के, मैं क्योंकि कोरोना का सब चल रहा था, तो इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में सोच के अंदर ज्वाइन किया, और देखा कि सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट नहीं, इसमें एनर्जी बूस्ट भी हो गया मेरा। और मेरा क्लियरली मेरा क्या हो रहा है कि मेरा प्रोडक्टिविटी लेवल ज्यादा हो गया, 3x हो गया। यानी 9 घंटे का काम मुझे शायद 4 घंटा में कर रहा हूँ मैं, 3-4 घंटा में। और मेरा रिलेशनशिप बढ़ गया मेरे, क्योंकि जब एनर्जी होता है तो घर आऊंगा तो मेरी वाइफ और मेरी बच्ची 5 इयर्स की है, तो आधा घंटा खेलता था, अभी 2 घंटा खेलता हूँ। तो कितना एनर्जी आ गया। और मैंने अपना 2-3 कोलीग भी, मेरा डिपार्टमेंट का एक लड़का भी ज्वाइन किया, और उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। तो इसमें फायदा ही फायदा था। इसमें मेरे लिए भी फायदा, मेरे टीम के लिए फायदा, मेरे रिलेशनशिप के लिए फायदा,
मेरे मेरे फादर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, तो बातचीत नहीं होती थी। तो क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी बूस्ट की बात नहीं है, बाकी सिद्धांत उन्होंने बहुत सिखाया मुझे, और वो सिद्धांत मुझसे मेरी फादर का रिलेशन बहुत बढ़ गया। अभी मैं अपने फादर से भी बात करता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं कुछ सप्रेस किया। मेरा फूड हैबिट्स भी बहुत बैड थे, अपने आप छूट गया। मेरा पूरे बैड फूड हैबिट्स छूट गए। मेरा मेरा बॉडी मुझसे बात कर रही है। कुछ छूने से पहले या तो कुछ लेने से पहले मेरी आत्मा बोलती है कि ये मत लो क्योंकि ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत फोर्स के साथ बोलती है, लेकिन इतना पूरा ऑल राउंड बेनिफिट मुझे मिला है। और मैं इसमें इसलिए इतना आई बिकम सो इन्फ्लुएंस्ड दैट आई एम गोइंग टू बी अ मास्टर ट्रेनर एंड आई एम गोइंग टू गेट ट्रेन्ड बाय जिनेंद्र जी, एंड यू नो आई वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड। देखिए श्रीनिवास जी कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर आपसे ट्रेनिंग लेकर मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर दूंगा। Yes, और yes. अरुण गुप्ता जी ने भी 1 साल का टाइम लिया है कि 1 साल आपसे के साथ मास्टर ट्रेनर बनूंगा और अपने अपने बिजनेस को मैं इसमें होलिस्टिक में कन्वर्ट कर दूंगा। पूरा बिजनेस को ये कन्वर्ट करने वाले हैं, बंद करके बिजनेस को ये काम शुरू करने वाले हैं कि और कैसे मैं चेन्नई में हूँ, तो चेन्नई वालों को हिंदी नहीं मालूम उतना, लेकिन मैं ये पूरा लूंगा। लोकल यहाँ लोकल जितने भी तमिल वाले तेलुगु वाले हैं उनके पास लेके जाऊंगा। अभी ये इस पे किताब लिख रहे हैं, अभी इनकी महीने भर में इनकी किताब पूरी हो जाए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं पूरे शटावश्यक को। ये देखिए आपकी किताब कितने दिन में कंप्लीट करके दे दोगे आप? अभी 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। बताइए 2 महीने में किताब पब्लिश करने वाले हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच श्रीनिवास जी। ऋतु जैन, ऋतु जैन, ऋतु जैन, ऋतु जैन को अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो। हाँ जी, हाँ जी ऋतु जी। हाँ जी, मैं ऋतु जैन दिल्ली से। आप अपनी वीडियो ऑन करिए, अपनी वीडियो कहाँ से करेंगे ऑन? ओके। हाँ जी, हाँ जी बताइए। मैं ऋतु जैन दिल्ली से आप सबको सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। मैं एक होम बेकर हूँ, केटरर हूँ और चॉकलेटेयर हूँ। मैंने सोशल मीडिया पे आपका जैन साहब का मैंने एक पोस्ट देखा जो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए था अगेंस्ट कोरोना। तो पर आजकल की दहशत के कारण तो मैंने ये वाला वर्कशॉप ज्वाइन करने का सोचा जो छठावश्यक 4 था, और मेरे को इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। मेरे को 15 साल से डायबिटीज थी और कुछ साल पहले 2 साल से आई वाज अंडर डिप्रेशन, वेरी हाई डिप्रेशन। और उसके जो मेरे डायबिटीज थी उसके कारण मेरी फूड हैबिट्स बहुत बिगड़ी हुई थी। आई वाज सो मच फूडी। पर मेरे को था कि चलो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ेगा, पर मेरे को आइडिया नहीं था कि ये वर्कशॉप किस लिए है और कैसे है। तो मैंने ये वर्कशॉप ट्राई करा। ट्राई करते ही पहले दिन जब मेरे को बताया गया कि आपको एक रिस्क उठाना पड़ेगा, तो आई सेड ओके, मेरे लिए ठीक है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो जब डॉक्टर साहब ने बोला आप डायबिटीज है, मैंने डायबिटीज 15 साल से होते हुए सारे ट्रीटमेंट्स कराए, कहीं पे मेरे को कोई असर नहीं। उसके बाद मेरा 20 यूनिट्स इंसुलिन पर डे पे मैं थी। तो डॉक्टर साहब ने बोला आप कैसे करोगे? मैं कहा डॉक्टर साहब जैसे आप बताएंगे वहां कर। नहीं, पहले ये बताइए कि आप तक आपने डायबिटीज के लिए क्या क्या किया जो आप सुबह बता रही थी। मैंने डायबिटीज के लिए हर तरह के, अपोलो में मेरा ट्रीटमेंट चला, मेरा मैक्स में ट्रीटमेंट चला। मैंने हर कोई मेरे को बोलता था आई वाज ओबीस, उन्होंने बोला आपको वॉक पे जाना है, मैंने वॉक शुरू करी। मैंने बॉइल्ड खाना खाया, मैंने योगा करा, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे तंग आके मैंने सब कुछ खाना शुरू करा। मेरे को लगा कि मेरे को अगर मरना है तो खा पी के मरो। पर डॉक्टर साहब के पहले दिन ने मेरे को इतना मोटिवेट करा कि आई सेड मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आई लेफ्ट माई इंसुलिन, मैंने अपना इंसुलिन लेना बंद कर दिया फ्रॉम द फर्स्ट डे। मैंने अपनी मेडिसिन बंद कर दी, जो मेरी 4 टैबलेट्स थी डे की, मैंने वो सब बंद कर दिए। मेरे बीपी की थी, मेरी कोलेस्ट्रॉल की थी, वो सब मैंने फर्स्ट डे से बंद करना शुरू कर दिया। उसके बाद आई सेड ओके, मैं रिस्क लेती हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। तो बट आई डिड,
डॉक्टर साहब ने पहले दिन ही इतना मोटिवेट कर दिया कि इतना अंदर से इतना अपने आप से होने लग गया कि नहीं, करना है तो करना है. एंड दैट गेव मी सो मच हैप्पीनेस. फर्स्ट डे को छोड़ा, सेकंड डे माय blood sugar levels fasting was 123, and today, after 5 days, today is the 6th day, after leaving all my treatment, all my medicines, all my insulin, after 15 years, first time I got my blood sugar levels 80, which is, I just say hats off to Dr. Saab. कुछ नहीं करा हमने, अपना लाइफस्टाइल चेंज करा, अपनी फूड हैबिट्स चेंज करी. जो हम शुरू से उठते नहीं थे, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू हुआ, और वो कुछ नहीं, वो सिर्फ डॉक्टर साहब के ये सिद्धांत जो उन्होंने बताए उसको फॉलो करा. उससे ये सब, आई हैड गॉन इनटू डिप्रेशन. 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद आई हैड गॉन इनटू सो मच डिप्रेशन कि मेरे में अब कुछ इतनी नेगेटिविटी कि, और फर्स्ट दिन से वो नेगेटिविटी का नामो निशान नहीं है. I am full of positive attitudes, and I have like faced 100% of energy levels in my body. So I am really recommending everybody to try this workshop and go for everything. You can change everything in your life. Nothing is not changeable. Everything is changeable in your life. You just have to follow, go, and it's nothing. It's just to change your lifestyle. You can do. और हम ऐसा नहीं है हम 6 दिन में हम भूखे रहे हैं. We are eating vegetables, we are eating fruits, we are on liquid diets. That's all. We are not at all hungry. We don't feel hungry. So I'm thankful to all the team, to whole team of this workshop, to Dr. Saab. I'm really thankful to him. Thank you. आप सुबह कह रही थी कि आपके घर में पार्टी है, बेटी ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है. हाँ, आपके मन में कोई लालच नहीं आया? तो मेरी डॉटर ने आज इटालियन लंच होस्ट करा है. शी इनवाइटेड मी फॉर दैट, एंड देन उसने कल मेरे को बोला मम्मा आप लंच पे आना है. आई सेड क्यों, क्या बन रहा है? उसने बोला पिज्जा बर्गर. आई सेड नहीं बेटा मैं वो नहीं ही खाऊंगी. तो बोले क्यों मम्मा? तो आई सेड नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं वो खा सकती, मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती वो. तो शॉर्ट में बताइए आप. वो अंदर से फीलिंग ही नहीं है कि आपको वो मिस कर रहे हो, आपको वो खाना है. यस, थैंक यू वेरी मच. देखिए ये एक बड़ी बात है कि एफर्टलेसली हो. कोई मतलब ऐसा नहीं मन मार के जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा, ऐसा भाव खत्म हो जाता है. देखिए कितने लोग कहते हैं 66 दिन लगते हैं, 3 साल लगते हैं, कोई कहता है साल भर लगता है बदलने में. 6 दिन में अपनी फूड एडिक्शन को आप समाप्त कर सकते विद इन 6 डेज. अगर ये प्रिंसिपल्स की ताकत है, सिस्टम की ताकत है, जिनेंद्र जैन की ताकत नहीं है, सिस्टम की ताकत है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत क्विकली लेंगे. एक और है हमारे साथ, मधुसूदन जी आए हैं क्या? देखिए मधुसूदन जी हैं क्या हमारे बीच में? मधु जैन जी, मधुसूदन जी नहीं दिख रहे हैं. मधु लांबा है, मधु लांबा. क्या वही? आई डोंट नो, मैंने चेक किया तो मधु लांबा नाम से दिख रहा है, मधुसूदन कोई नहीं है. शायद पूछिए जरा मधु लांबा कौन है. 1 मिनट. ओके, मैं उनको ऑनलाइन लेती हूँ, मधु लांबा जी को. उनसे पूछ लीजिए क्या आपने ये प्रोग्राम किया है क्या डॉक्टर जिनेंद्र जैन का, या और कोई नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे. चलिए क्वेश्चंस के लिए ले लेते हैं, है ना? क्वेश्चन का टाइम है. कोई अगर आएगा तो फिर देख पूछिए इनसे कौन है. हाँ जी मधु जी. जी सर. आपने हमारा प्रोग्राम किया है क्या? ये नहीं सर, मैं पहली बार देख रही हूँ. अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच. ओके, थैंक यू सो मच. जी मैम. तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बाद में कुछ लोग अगर आएंगे तो देख लेंगे अगर कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ पर. देखिए इसमें विशेष बात यह है, ये 6 प्रिंसिपल्स को, क्योंकि अलग अलग तो दुनिया में लोग सिखा रहे हैं, उनके भी रिजल्ट्स हैं, लेकिन मेरा इसमें रिसर्च यही है कि इनको जब इंटीग्रेट करते हैं, हम एक माला में पिरोते हैं और एक साथ प्रैक्टिस करते हैं तो अद्भुत रिजल्ट आते हैं. और इसके लिए मैं शुक्रगुजार करना चाहूंगा संतोष जी का, जो एकदम भामाशाह है, एक देवता तुल्य इंसान है. उनकी पत्नी जो लक्ष्मी का अवतार है पूरी तरह से. इनकी बेटी से मैं मिला जो सरस्वती का रूप है एकदम. उन्होंने मुझे किताब भेंट की, शी वॉक्स शी लीड्स. मतलब देखिए कितना अद्भुत है गुंजन, और बराबर हम संपर्क में रहते हैं एक दूसरे के. और इसके साथ ही जो मंजू जैन है, अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे तो लगता है कि मदर टेरेसा
ने पुनर्जन्म जो है उनके रूप में ले लिया है। कितना उनकी भावना रहती है मतलब देने की। मैं उनके साथ वहां रहा श्रवण बेलगोला में, जहाँ कोई दुखी मिल गया और एकदम जो है उसके पैर में कुछ दबाने लगेंगी, पकड़ के मंत्र पढ़ने लगेंगी, कितना अद्भुत है। कहीं कोई साधु मिल जाता है तो उसके लिए कैसे द्रवित हो जाती हैं। मेरे घर पर आई वो, देखिए कितना सामान गिफ्ट लेके आई, और मैं संयोग से अभी नागपुर विजिट करने का मौका मिला, और ऐसे ही। लेकिन मन पता नहीं क्या दे दे उठा के अपने घर को। उनके घर वाले परेशान है कि भाई ये लेडी कहाँ से आई है। लेकिन देखिए कई बार मैं सोचता हूँ कि परिवार वाले हमें समझ नहीं पाते। मेरे घर में भी कई बार ये प्रश्न करते हैं, तुम्हें क्या पड़ी है लोगों की, तुम्हें कोई मर रहा है तो मरने दो। मतलब कई बार जो एक, क्योंकि हर व्यक्ति अपने एक मिशन पे आया है, अगर परिवार वाले उस मिशन को समझ के उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें तो कितना अद्भुत ये संसार हो सकता है। चलिए कोई प्रश्न हो तो हम लेते हैं। मेन प्रश्न तो सबका यही है कि आपके वर्कशॉप के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कब आपका वर्कशॉप हो रहा है। प्राइमरी क्वेश्चन सब यही पूछ रहे हैं। देखिए हमारे वर्कशॉप रेगुलर हो रहे हैं, नॉन स्टॉप पर वीक। जब ज्यादा पार्टिसिपेंट हो जाते हैं 2 घंटे का कमिटमेंट चाहिए सिर्फ। 6 to 8 मॉर्निंग में होता है और 6 to 8 इवनिंग में 2 घंटे। उसके बाद व्हाट्सएप पे जुड़े रहते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं, पूरा प्रोसीजर बताते हैं, और उनको वीडियोज और ऑडियोज प्रोसीजर की, जैसे कायोसर की वीडियो प्रोवाइड करेंगे उनको हम, ऊर्जा योग की, सूर्य नमस्कार की, भक्तांबर की, तो जितनी भी सारी सांस की क्रियाएं हैं, स्नान कैसे करना है, सोना कैसे है, भोजन कैसे करना है, फूड मेडिटेशन, तो उसके छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं। उन प्रोसीजर के हम एक्सप्लेन भी करते हैं, क्योंकि ये कोचिंग प्रोग्राम है। ये ऐसा नहीं है कि वीडियो बना के हमने डाल दिए। 2 घंटे का इंटरेक्टिव कोचिंग प्रोग्राम है, उसमें हम सारा इंटरेक्टिव प्रोग्राम में लोगों को सिखाते हैं। जैसे माइंड वैली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सारे ऑनलाइन प्रोग्राम है और बहुत महंगे महंगे हैं, $500 के हैं, $1000 के हैं, एक तो बहुत महंगे हैं। और जो ऑफलाइन प्रोग्राम हिंदुस्तान में होते हैं वो भी लाखों रुपए की बात करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा, हमने प्रोग्राम को एक बहुत छोटा सा टोकन अमाउंट इसलिए रखा है क्योंकि हमने 60 से ऊपर वर्कशॉप की है और उसमें हम कोई कमिटमेंट नहीं लेते थे हम। लेकिन अब हमने देखा कि एक टोकन अमाउंट, क्योंकि इसकी वैल्यू तो नहीं कर सकते इस सेमिनार की। जैसे हमने 60,000 रुपए प्राइस रखा, फिर भी 60,000 ऑनलाइन का भी प्राइस रखा, तो हमने देखा बहुत थोड़े लोग रजिस्टर कराते हैं, सब लोग नहीं आ पाते। तो कैसे सब लोग करा पाए, तो इसलिए हमने प्राइस इसका कोई नहीं रखा, सिर्फ 6,000 रुपीज हमने एक टोकन अमाउंट रखा है। 6,000 रुपीज पर प्लस टैक्स जो जीएसटी पे लगता है, जो 6,214 ये बैठता है। और ये अभी इसमें डाल देते हैं, ये इमेजों पे आप रजिस्टर कर डेट्स भी डाल दो आप। अभी इस महीने मतलब पूरे हर हफ्ते सेमिनार है नॉन स्टॉप, तो 3 सेमिनार इस महीने हैं, और 3 में भी 2-2 हैं। जब पार्टिसिपेंट फुल हो जाते हैं सुबह के, तो हम शाम के ले लेते हैं, क्योंकि 25-30 पार्टिसिपेंट हम एक सेमिनार में लेते हैं, जिनसे हम वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकें। लेकिन ये प्राइस नहीं है, फिर मैं कह देता हूँ ये टोकन अमाउंट है। प्रोग्राम करने के बाद आप खुद वैल्यू करें इस प्रोग्राम की, और जो वैल्यू करते हैं, जो आप फिर कंफर्टेबली दे सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। हमारे अरुण जी हैं, बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम एक रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं, एक ऐसा स्कूल भी हम बनाना चाहते हैं कि जहां इस चीज को हम प्रमाणित कर सकें, और ऑल ओवर वर्ल्ड, और बहुत जल्दी करना चाहते हैं, विद इन दिस ईयर। तो आप, और फिर हम किसी से कोई फंडिंग नहीं ले रहे। कई लोगों ने हमें सजेस्ट किया है कि आप सरकार से फंड ले लो, वेंचर फंड लीजिए, शेयर कैपिटल ले लीजिए, डोनेशन ले लीजिए। नहीं, जो हमारे पार्टिसिपेंट इस प्रोग्राम को एक्सपीरियंस करेंगे, सिर्फ उनसे ही हम पैसा लेना चाहते हैं, और वो भी वॉलंटरी। ये नहीं कि 4 लोग जाके बैठ गए और शर्मा शर्मी या उसके रिटर्न में उनको कुछ देना है, माला पहनानी है, वो नहीं, बिल्कुल सीक्रेट। तो आप इस प्रोग्राम को करिए, 6,000 एक टोकन अमाउंट देकर प्लस टैक्सेस आप रजिस्टर कर सकते हो। और फिर आप प्रोग्राम करने के बाद अगर आपको वैल्यू मिलती है, तो आप खुद इसकी वैल्यू डिसाइड करके हमें देना है। अगर आपको लगता है कि 6 रुपए, तो वो एक दक्षिणा के रूप में वो हमें चाहिए। दान और दक्षिणा, ये हमारा मॉडल है। तो जो लोग भी इसमें हमारे साथ हैं, और फिर रेफरल भी देना है, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी देनी है, जिससे कि हम पीएमओ को भेज सकें। और थर्ड पार्टी इंटरव्यू होता है उसमें, देखो 3 तरह से लेते हैं। तो लिखित में टेस्टिमोनियल हम लेते हैं, फिर दूसरा आपको ऑडियो फाइल बना के देनी होती है, और तीसरा कोई थर्ड पार्टी, कोई न्यूज चैनल या थर्ड पार्टी उसका इंटरव्यू लेती है 5 मिनट का, जो हम फाइल बना के पीएमओ को देना चाहते हैं। तो 100 पीपल की केस स्टडीज हमें तैयार करनी है विद इन द नेक्स्ट मंथ। और उसके लिए हम 200 लोगों को कम से कम कवर करेंगे, और उसमें 100 लोगों को, जो सिलेक्टेड लोग होंगे, उनको छाट के उसका हमें करना है। ये हमारा मिशन है। तो ये प्रोसीजर हमने लिख दिया है, इसमें अपना नंबर भी डाल दीजिए। अरुण जी, आप भी अपना नंबर डाल दीजिए। कोई आपसे हेल्प की उम्मीद करता है तो आप उसकी हेल्प तो करने का आपने प्रोमिस किया है। अरुण जी अपना नंबर डाल दीजिए इसमें। अरुण जी आपका नंबर पूछा है कई लोगों ने। और इसके अलावा जो हमारा जो
कई सारे हमारे इसमें पर्पज है। एक तो कैसे पेशेंट को हम सुपर स्पेशलिस्ट बना सकते हैं। अभी जैसे ऋतु जैन है, इन्होंने अपनी डायबिटिक और इंसुलिन को ठीक किया है, तो अभी ये हमारे मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम में रजिस्टर करने वाली है। तो इसी की ये सुपर स्पेशलिस्ट बनाएंगे हम इनको 1 साल के अंदर। और जो बीमारी 3 करोड़ वाला डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है, 15 साल लग गए उसको, 15 साल से सिर्फ वो डिजीज मैनेजमेंट कर रहा है, उसके केसेस को ये ऋतु जी ठीक करने वाली है, उसके केसेस को ठीक करने वाली है। तो ऐसे 100 लोगों को हम इस साल में रजिस्टर करने वाले हैं, 100 लोगों को। तो 1000 से 2000 लोग, 52 वर्कशॉप, और 52 हो सकता है 100 वर्कशॉप करें हम सुबह और शाम में, हो सकता है हमें 150 भी करनी पड़े, एक दिन में 3-3 भी वर्कशॉप करनी पड़े। और अब तो हमारे मास्टर ट्रेनर तैयार हो रहे हैं, ये वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे जगह जगह। तो इस प्रकार इस पूरे प्रोग्राम को हम, और ऑनलाइन हम इसकी पूरी बुक भी बना रहे हैं, पूरी, मतलब आप कोई ऑनलाइन भी नहीं कर सकता, तो पूरा एक कोर्स मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं जिसमें पूरा प्रोसीजर होगा, उसके साथ साथ सारी ऑडियो और वीडियो फाइल होंगे उसमें। तो आप उसको भी करके एट द कंफर्ट ऑफ योर होम अपने टाइम में वो भी कर सकते हो। विदिन 3 मंथ्स वो प्रोग्राम भी हमारा आने वाला है। तो ये कई सारे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इसके अलावा स्वधर्मा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अभी एक लेडी ने हमारा प्रोग्राम किया बेंगलोर से, उसके कॉलेज में 5,500 महिलाएं पढ़ती हैं, वो प्रिंसिपल है उसकी, उसने प्रोग्राम किया है। मैंने टेस्टिमोनियल गुंजन को भेजा है, संतोष जी को भेजा है, आप देखिए क्या लिख के दिया है। उसने कहा ये हमारे कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, हम कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम डिजाइन करना चाहते हैं। तो उनके लिए कैसे वो अपने स्वधर्मा को, स्कूल छोड़ने से पहले, कॉलेज छोड़ने से पहले, कैसे वो अपने स्वधर्मा को वो डिस्कवर करें और उसके आधार पे सम्यक आजीविका का निर्माण करें, अर्थ का उपार्जन। इसी को धर्मार्थ का है हमारे यहाँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यानी कि अपने स्वधर्म को पहचाने, उसके आधार पे सम्यक आजीविका का निर्माण करें, यानी कि नेक नियति से, कोई झूठ से चोरी या शोषण नहीं, मिनिमम वेजी और ये सब झंझट नहीं, और फिर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कोई चोरी नहीं, पूरे स्वधर्म, पूरे नेक नियति से उस पे स्वधर्मा का। और ये हम प्रूव करने वाले हैं कि इस ट्रेनिंग के द्वारा 1 साल में आप 1 लाख से 10 लाख रुपए कमाना लोगों को सिखा सकते हो। बिल्कुल लोगों के जीवन में परिवर्तन लाके उस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। तो स्वधर्मा के मॉडल पे स्कूल कॉलेजों के लिए अभी जो है कई जो ट्रेनर रजिस्टर हो रहे हैं, उनको अलग अलग प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं वो लोग। और इसके बाद फिर वीमेन एम्पावरमेंट कि आज देखिए विमेन्स का कोई जीडीपी में रोल नहीं है, कितना टैलेंट है हमारी महिलाओं में, आप देखिए हर फील्ड में आगे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। कौन से फील्ड में नहीं, राजनीति में देखिए, एविएशन में देखिए, या बिजनेस में देखिए, आप सर्विस में देखिए, और एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, हर जगह महिलाएं हैं। लेकिन हम उनको एक ऐसा काम दे देते हैं, सुबह शाम तक खाना चौका बर्तन, उसकी कितनी जरूरत है जी, है कितने थोड़े में काम चलता है। अगर वो लाइफ स्टाइल वो सीख लेंगी तो आधा समय बचाकर आधा इस प्रोजेक्ट पे लगाएंगी तो 1 से 10 लाख रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। और वो अभी इसी साल हम प्रमाणित करने वाले हैं कि लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाकर कैसे स्वेच्छा से लोग आपको सम्मान भी देंगे और पैसा भी देते हैं। इस पूरा जो भी 1 साल की जर्नी है, 1 तारीख से ये हमने शोध शुरू किया है, हम इसको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ देने वाले हैं। हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चाहिए, अगर कोई हमें प्रोवाइड करेगा जो इस पूरे हमारे पैसे को मॉनिटर करेगा, कैसे हम ईमानदारी से इस पैसे को ट्रांसपेरेंसी के साथ खर्च करने वाले हैं और कैसे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट करने वाले हैं। कोई भी अगर चाहे तो हमारे ऊपर भी लोग रहेंगे, ऐसा नहीं है। कैसे एक ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी का एक काम हम करना चाहते हैं वुमेन्स के लिए, ये हमारा प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा फिर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, आज जो प्रकृति का इतना शोषण कर रहे हैं, एक ऐसा भी तरीका है जो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल का तरीका हो। इको फ्रेंडली हाउसेज हैं, सोलर एनर्जी है, वाटर हार्वेस्टिंग है, और इस सारे प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। पानी पीने का कौन सा पानी सबसे बेस्ट है, वो सब पे हमारी टीम जो काम कर रही है। तो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल डिजाइनर, इसलिए हमारी टीम में कई लोग हैं। तो ये सब मिला के हमारा मिशन और विजन है, और हमने सारी चीजें अपने लिंक वगैरह डाल दिया है। जो भी इसमें जुड़ना चाहे, देखिए जिसको भी एनरोल करना, 5 तारीख से हमारा पहला कोर्स शुरू है। मॉर्निंग का समय 6 to 8 और इवनिंग का समय है 6 to 8, वो भी इवनिंग का समय है। लेकिन पहले चाहे तो इवनिंग में भी बुक करा सकते हैं, आप बता दें अपने ऑप्शन, आप व्हाट्सएप कर दीजिए जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं। और पूरा ये मनी बैक गारंटी है, 6000 भी देंगे, अगर बाद में आप कहोगे कि मुझे वैल्यू नहीं मिली है तो वी विल गिव यू द कंप्लीट रिफंड, ये मैं आपको बता देता हूँ। और लेकिन अगर आपको बेनिफिट मिला है तो लास्ट डे हम गुरु दक्षिणा भी मांगेंगे, हम कहेंगे भी अब आपको देना है, वैल्यू लगाइए इसकी, और कुछ प्रोवाइड के रेफरल भी मांगेंगे आपसे कि रेफरेंस भी दें। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं तो स्वस्थ हो गया, मैं तो ठीक हो गया, अब मुझे औरों से मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कम से कम एक रेफरल आपको प्रोवाइड करना है, ये भी कंपलसरी है। टेस्टिमोनियल भी प्रोवाइड करना है, ये भी कंपलसरी है। और पैसे नहीं दे सकते तो टाइम दीजिए, अपना टाइम दीजिए, इसमें कुछ ना कुछ आपको देना है।
तो ये कंपलसरी पार्ट है। जो लोग भी जुड़ना चाहें आपका स्वागत है। कोई भी अगर मास्टर ट्रेनर के रूप में भी जुड़ना चाहते हैं वो भी है, उसका भी प्रोसीजर आप मुझसे सीख सकते हो। मंजू जी आ गई हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। मंजू जी, आपकी वजह से यहाँ बैठा हूँ आज मैं। ये जितनी भी सफलता मिल रही है इसका पूरा 100% क्रेडिट आपको जाता है। आपने अगर प्रोत्साहित नहीं करती, आप इसे बार बार ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, मतलब फोन भी करती रहती हो, बुलाया आपने, श्रवण भी बुलाया, सिद्धार्थन में बुलाया, तो मैं वास्तव में मतलब जीवन का कोई महत्व नहीं था। आज जो मेरे जीवन की उपयोगिता है वो आपने मेरे जीवन को एक उपयोगी बना दिया है। तो मैं आपका तहे दिल से मतलब शुक्रगुजार करता हूँ। और संतोष जी ने और एक अवसर दिया है जो है, और ये सोनल जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से बात की उन्होंने। मतलब ये तो मतलब ये तो परिवार एकदम सरस्वती का निवास है, कितनी मधुर वाणी है सबकी। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगी मंजू जैन जी प्लीज वोट ऑफ थैंक्स दे डॉक्टर जिनेंद्र जैन जी को और आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जय जिनेंद्र सभी को। देखिए जिनेंद्र जी, आपकी ये बहुत महानता है कि आप ग्रैटिट्यूड दे रहे। हम लोग तो बहुत लाइव टच करते और कहाँ से कहाँ लोग पहुंच जाते, पर आप इतना ओपनली फोरम पे शेयर कर रहे हैं, ये आपकी बहुत सरलता सहजता है। और मैं जो बता रही हूँ ये ध्यान से आप लोग सुनिए इनकी बात। सिद्धायतन में वो बीज मंत्र का विधान चल रहा था और आखिरी दिन समापन था, बिल्कुल हवन होने वाला था, पूरी पब्लिक माताजी स्टेज पे। और तभी एक जेके जैन है, जेके मेटल्स वाले कलकत्ता के, मैं तो नहीं जानती उनको पर वो मेरी फैक्ट्री को जानते। तो वो आए धीरे से मेरे से कहने के मंजू जी आप इधर आइए। एक तो मुझे बाहर लेके गए, तो जो वो भोजनशाला है नहीं, उसके सामने कोई व्यक्ति गुवाहाटी से आए थे जो फ्लैट गिर गए थे, बेहोश पड़े थे। तो वो जेके जैन बोले आप जरा इनको कुछ कर दीजिए। जेके मेटल्स क्या है वो यंग, उनके बेटे की गोवा में शादी हुई थी, तब उनके फादर वहाँ एक्सपायर हो गए थे। तो वो बोले तो हम लोग उनको लेके वहाँ की हॉस्पिटल गए, शिखर जी। तो वो हॉस्पिटल में कुछ ईसीजी कुछ भी नहीं था, पर हाँ डॉक्टर ने देखा, ब्लड प्रेशर देखा, ये देखा और फिर कुछ दवाई दी और लेके आ गए। और उसके बाद उनको लेके आए तो सब लोग बोले उनके फैमिली के इन्होंने कुछ खाया नहीं ऐसा, और इडली खा लो, ये खा लो, चाय पी लो ऐसे। और फिर उनको लगा कि सब मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने धीरे से कहा कि नहीं नहीं मुझे ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। और वो ऐसे हो गए। पर मुझे अंदर से दिख रहा था कि ये ठीक नहीं हुए हैं, इनको अभी भी बहुत जबरदस्त दर्द है और ये ठीक नहीं हुए। तो मैं धीरे से वो उस समय विधान हवन चालू होने वाला था। अब मेरे मन में ये आए कि ये हवन छोड़ूं कि ये करूं, पर मेरे अंतरात्मा बोली कि अभी हवन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये व्यक्ति को ठीक करना। मैं धीरे से आई और जिनेंद्र जी को उठाया। मैंने कहा जिनेंद्र जी ये हवन छोड़ो और आप चलो। और हम लोग उनके कमरे में गए। आप बिलीव नहीं करोगे, 1 घंटा लगा होगा। इन्होंने बॉटल भर के पानी दी और मैं उसको मंत्रित करती गई और ये उसको बताते गए ऐसे पियो और वमन करो। और वो जो जेके मेटल्स वाले वो इधर से उधर घूम रहे, देख रहे कि ये क्या पागलपन कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद ये हर बार पानी पिलाए और मैं मंत्रित करूं। और उसके बाद उनको अंदर बाथरूम में उनके जो वाइफ वगैरह थी, इतनी जोर से वॉमिट हुई 3 बार, जैसे फाड़ जैसे। और वो ठीक हो गए। उनकी तुरंत ट्रेन थी और गुवाहाटी जाना था, फ्लाइट पकड़नी थी। जो वो सब लोग 5-10 जन थे कि अब हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो उस समय जिनेंद्र जी ने जो उसको लाइफ दी, अच्छे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, और कोई नहीं दे पाता। और हम बता रहे श्रवण बेलगोला में जब ये हमारे साथ थे, ये बंदरों की तरह तो ऊपर चिन्मय सागर जी के पास एक पत्थर से दूसरे चढ़ जाते, और हम लोग का सब पराठा पूरी अनाज सब छुड़वा दिया था इन्होंने। और हम सब फल पे आ गए थे। लेकिन 1 महीना इन्होंने हमको खीरा, नारियल पानी ये सब सिखा दिया। और जो ट्रीटमेंट्स जिंदल में या वो होते वो ही इनके ट्रीटमेंट्स होते। सिर्फ इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। और महावीर के शत आवश्यक का जो इनका प्रोग्राम है, जो ये ध्यान कराते हैं, जो कायोत्सर्ग कराते हैं, और लुई है की जो मिरर टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स इंटरनेशनल, देखने में ये कुर्ता पजामा में दिखते हैं, पर जब इनके सेशन दोगे ना, ये इंटरनेशनली
जो लुई है वर्ल्ड की ट्रेनर है, उसकी टेक्नोलॉजीज, इनकी इंग्लिश, और मैं तो ऐसे ही समझती थी कि ये ऐसे ही इनको हेल्प कर रहे हैं। जब एक बार मेरठ में इन्होंने प्रोग्राम रखे और हम इनके घर गए, तो ये सच ब्यूटीफुल पैलेशियल हाउस, और इनकी वाइफ ने जो सैलेड्स, सारा खाना जो था, मैं कह रही हूँ कि बड़े बड़े जो यूरोप में ऑर्गेनिक फूड के स्टॉल्स होते हैं ना, उसके खाना थे। ऐसी सैलेड्स थी कि अगर ये रेस्टोरेंट चालू कर ले ना ऑर्गेनिक फूड पे, तो $200 में निकलेगी एक प्लेट। इतने बढ़िया प्लेटर्स बनाए। तो कोई इनको अगर सपोर्ट करेगा, मैं तो चाहती हूँ कि ये सिद्धायतन में परमानेंट हेल्थ एडवाइजर, वेलनेस कोच, वहां पे पूरा फूड डाइट, ये इतने अच्छे से विदाउट ग्रेन्स जो फूड बनाते हैं, उस फूड के अगर पैकेजेस बनाए जाए, और जो महावीर के षट आवश्यक, हर कोई इनकी टेक्नोलॉजी बताता, पर जैन धर्म से तुम्हारा वजन कैसे कम हो सकता है, स्वस्थ कैसे रह सकते, ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में ले जाना चाहिए। इतना कहूंगी जिनेंद्र जी, आपके लिए बहुत 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 अनुमोदना। और आपके पिताजी 7 प्रतिमाधारी रहे हैं, आपका बेटा निफ्ट से है जो हथकरघा पे काम कर रहा है, इतने सुंदर आउटफिट्स बनाए हैं। तो जिनेंद्र जी के प्रोग्राम्स जो हस्तनापुर में करे थे, वो बड़े बड़े मेडिकल डॉक्टर्स आए थे जिनको चंदा जी ने भेजे थे, एंड दे वर इम्प्रेस्ड। वो कह रहे थे हाउ शुड वी पुट दिस इन एक्शन। तो जरूर से और कोई भी प्लेटफॉर्म शेयर करना चाह रहा है तो सोनल जी, शायद धर्मेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो यू कैन गिव हिम चांस टू स्पीक, जो भी जन। तो संतोष जी आगे हाईलाइट करेंगे कि कैसे हम जिनेंद्र जी के प्रोग्राम्स 6 days के 6 essentials, how we can do instead of going to Jindal's and paying lakhs and lakhs of rupees, why not in Siddharthan and with Jinendra ji, and we all do these programs. मतलब एक ही बात है जिनेंद्र जी, घर आते हैं तो वापस नॉर्मल फूड चालू हो जाता है वापस। क्या है, अब हमने प्रोग्राम को चेंज किया है, और अभी जो कुछ टेक्निक हमने शामिल की है कि सस्टेनेबिलिटी उसका मुख्य खोज है। अगर सस्टेनेबल नहीं है तो प्रोग्राम नहीं है। तो अभी हमने कुछ उसमें ऐसे तत्व डाले हैं, और अब देखिए फॉलोअप देखना हमारा। अभी श्रीनिवास जी ने बात की 1 महीने से जुड़े हुए हैं, 1 महीने सस्टेनेबिलिटी है ना, 1 महीने से इनकी पत्नी इनके अनुसार फॉलो करने लगी, इनके फादर इनको फॉलो कर रहे हैं, इनकी बिटिया इनको फॉलो कर रही है, और इनके जो नीचे काम करने वाले लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हम मैं काम ये कह रही थी जिनेंद्र जी ने, इनके बेटे ने पूरे इंटरनेशनली डिजाइन करे हैं योगा ड्रेसेस। अपने सिद्धायतन के हर जन योगा ड्रेसेस कैसे पहनेगा, कैसे, और इनके जो जूसेस बनते हैं, इनके साथ जो डाइटिशियन काम कर रहा है वो पूरा अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आया है, और पूरे वो जूसेस बनाता। वहां हस्तनापुर में भी मॉर्निंग में जूसेस मिलते थे, उसमें कोई ग्रेन्स नहीं होते हैं। इतने डॉक्टर्स कह रहे थे हम इतने दिन अनाज नहीं खाए, लग नहीं रहा, और खुद प्रिपेयर करेंगे। सिद्धायतन का भी वो महाराज जी इनको इतने अच्छे से जानता, वो हर बार कहते जिनेंद्र जी नहीं आए, वो फुल टाइम किचन में इतना अच्छा फूड बनाते हैं। सोनल के लिए तो ये प्रॉपर जन है, सोनल ऑर्गेनिक के लिए काम करती है। ही कैन, his diets are internationally, उस स्टैंडर्ड की। only he needs a platform and support. अभी मंजू जी अभी जो ये हमारा कैंप खत्म हुआ है, ऑनलाइन बूट कैंप, इसमें एक लेडी ने ऑफर किया है। अभी हम एक उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं हमारे पास, हैप्पीनेस कैफे हम बनाने वाले हैं, एक पूरी अपनी चेन ऑफ स्टोर्स, जिसमें पूरी तरह से शतावश्यक वाले भोजन की रेसिपीज होंगी, पूरा शुद्ध जैन भोजन होगा उसमें। वीगन तो होगा ही होगा, जैन फूड, मतलब नीरस भोजन को कैसे स्वादिष्ट बना सकते हैं, ऐसा एक हैप्पीनेस कैफे का चैन का हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस पे ऑलरेडी अभी एक लेडी ने जिम्मेदारी ली है उस पे काम करने की, उस प्रोजेक्ट पे। और पहला देखिए जिनेंद्र जी, जो आपका प्रोग्राम जोरबादी बुद्धा में दिल्ली में हुआ था, वहां एक प्रोग्राम के 6000 लगते 1 डे के। हाँ जी, हाँ जी। वो इनको एज हीलर बुलाए थे, एज स्पीकर, वेलनेस कोच। वैसे प्रोग्राम आपके जब तक पीपल अटेंड नहीं करेंगे उनको अनुभूति नहीं होगी। 4 बजे ये उठा के ठंडे पानी से नहाना सिखाते हैं। आप सोचो, मैं जिंदगी में कभी ठंडे पानी से नहा ही नहीं हूँ, मैं 12 महीने गर्म पानी से नहाती हूँ। और ये कहते मंजू जी आप नहा सकते ठंडे पानी से, ये सबको 4 बजे उठा के ठंडे पानी से नहलवाते, ये सब नहाइए।
बहुत कठिन कठिन चीज बहुत सरलता से होने लगती। पहले दूसरे दिन खराब लगता है। 2 बार हम लोग करे हैं, चंदा जी भी करी हैं, और कितने लोगों के वेट लॉस विद इन 6 days 4 kg, डायबिटीज कंट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल, इतनी सारी चीजें इतने कम उसमें, और जितनी मेहनत से आप कराते हैं। मैं तो आपको देखना चाहती हूँ वर्ल्ड के सबसे बड़े यू नो डाइटिशियन एंड कोच एंड जैन धर्म की पद्धति पूरे वर्ल्ड को, जिंदल से भी बड़ा आपका सेंटर हो। यही हमारी भावना है आपके लिए, आपकी तपस्या के लिए। बहुत बहुत अनुमोदना आपके लिए, बहुत बहुत अनुमोदना जिनेंद्र जी आपके। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र, धन्यवाद जैन जी, बहुत ही अच्छा सेशन था आपका, बहुत ज्ञान मिला हमें। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, मैं भी बस अभी आपको फोन ही करने वाली हूँ कि आपका कब वर्कशॉप होना है और मुझे 5 तारीख को हो रहा है, 5 तारीख को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वी आर ऑल वेरी कीन एंड एक्साइटेड कि हम ज्वाइन करें और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स लाएं, अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल और कंप्लीट और होलिस्टिक बना सके। और हमारा जो कल का सेशन है वो डॉक्टर अनीता अगरकर के द्वारा है। मैंने जूम में उसकी सारी आईडी और डिटेल्स दे दी है, और वो बच्चों की स्पेशलिस्ट है। उन्होंने पीएचडी 6ठे श्लोक पे किया है और हजारों हजारों बच्चों को ट्रेनिंग दी है, उनकी बुद्धि का विकास किया है, उनके कंसंट्रेशन और मेमोरी को बहुत बढ़ाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कल वापस 3 बजे आप हमें ज्वाइन करें, और इवनिंग 8:30 आज भी इवनिंग में यूएस के साथ अनीता का प्रोग्राम है, उसकी बेटियों के साथ, क्योंकि वहां का कल का संडे होगा मॉर्निंग में, तो पूरे कनाडा, कैलगरी सब जगह। तो मैंने लिंक भेजी है, अभी शेयर करी है, तो सारे जन रात में ज्वाइन कर सकते हैं। अनीता, उसकी दोनों बेटियों का सिंगिंग, ध्यान सब कुछ होगा। तो आप वो लिंक पे शाम को आ जाएं। थोड़ा आजकल लेट करते हैं, 9 o'clock 9:30, बिकॉज यूएस के टाइमिंग्स उसमें टाइमिंग दिया है, तो वो लिंक भी दी है। एवरीबडी विथ योर फैमिली ज्वाइन इवनिंग का प्रोग्राम। कल पता है कितने बजे तक हमारा प्रोग्राम चला था? 12:40 नहीं, 1 बज गए थे। 9 बजे का चालू हुआ, 12 बजे तक का था। 1:40 हर कोई शेयर कर रहा था, रोए जा रहा था कि उनको क्या मिला। न्यू जर्सी से, न्यूयॉर्क से एक एक जन। इतना अमेजिंग सेशन था कि बता नहीं सकते। थैंक यू भाभी, थैंक यू। जय जिनेंद्र, और हम शाम को फिर कल वापस मिलते हैं। सोनल अगर 2 मिनट का समय है हमारे पास, तो अगर कोई गेस्ट उपस्थित है तो पूछ लीजिए कि जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया हो, अगर कोई प्रेजेंस है और कुछ शेयर करना चाहता है तो 1 मिनट। और सोनल, संतोष जी को भी अनम्यूट करिए, वो भी थोड़ा शेयर करेंगे कैसे सिद्धायतन में इनका प्रोग्राम करेंगे। देखिए, कोई अगर उपस्थित है तो इसमें चैट में बोले कि मैं प्रेजेंट हूं और शेयर करना चाहता हूं। अगर कोई हमारा स्टूडेंट प्रेजेंट है जो 1 महीने के दौरान ऑनलाइन का, तो वो अपने आप को बोले कि आई एम हियर एंड आई वांट टू शेयर। हाँ संतोष जी, आप देखिए प्रियंका है, प्रियंका जी को बुला लीजिए। सोनल, प्रियंका जी को बुला लीजिए। प्रियंका गुप्ता। सोनल, हम तो कहते हैं जिनेंद्र जी, आप अपनी मिरर टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा नमूना तो दे दीजिए। किसको बुलाना उसको बुलाना, आप खुद उधर खड़े हैं, इतने बड़े, बहुत बड़ी बात है। आप मिरर टेक्नोलॉजी कराइए, एक छोटा सा सेशन यूए का। मैं वो भी कराता हूँ, लेकिन क्लोजिंग उससे करिए। चलिए वो उसी से क्लोजिंग करेंगे। जब प्रियंका जी को ले लीजिए एक बार। प्रियंका जी आ गई हैं, 1 मिनट सिर्फ इनको दे दीजिए, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट पे आई है ये। आज सुबह से हमारे साथ थी 6 दिन से। प्रियंका जी, अपना परिचय दीजिए और बताइए। आई एम प्रियंका गुप्ता, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। सारे सब देखने वालों को जय जिनेंद्र। अभी मैम बात कर रही थी कि लुई हे का मिरर का कुछ बताइए एग्जाम्पल। तो मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। 6 दिन में लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसे की जा सकती है। लाइफस्टाइल डिजीजेस, ओबेसिटी, फैटी लिवर और प्री टर्म डिलीवरी के बाद मेंटल डिस्टर्बेंस। I was going through all that, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं अपने बच्चे को तो देख पा रही हूँ, बट मैं अपनी हेल्थ को कभी भी टेक केयर नहीं कर पाऊंगी। बट फॉर्चुनेटली आई गॉट जिनेंद्र सर्स प्रोग्राम, जहाँ पे उन्होंने मेरी ओल्ड फूड हैबिट्स को, मुझे लगा कि मैं 6 दिन में नहीं बदल पाऊंगी। आई हैड शुगर क्रेविंग्स, आई लव फ्राइड फूड। मुझे लग रहा था मैं कभी भी इस चीज से बाहर नहीं आ पाऊंगी। ट्राई किया, शुरू किया, पहले दिन लगा मुझसे कुंजल जो बताया सर ने, जो टेक्निक्स थी 6 बेसिक
नेचर से कनेक्ट करना मुझे लग रहा था मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। द रीजन मेरे इमोशनल ब्लॉकेज थे कि पानी ही मेरे अंदर नहीं जा रहा था। इट्स नॉट द फिजिकल हीलिंग जनेंद्र सर का प्रोग्राम करता है, इट हेल्प यू टू ओवरकम योर इमोशनल ब्लॉकेजेस ऑल्सो। I can control my sugar craving. I know food is not the source of energy for me. मैंने 4 दिन से 5 दिन से बिल्कुल अन्न छुआ नहीं है और मैंने आज ही सुबह जनेंद्र सर को कमिट किया कि मुझे लग रहा है मुझे 2 टाइम खाने की जरूरत है, जिसमें मैं वीट बिल्कुल छोड़ने वाली हूँ। आई एम गोइंग ऑफ टू वीट नाउ। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मैं इस पे आने वाली हूँ। और मंजू मैम, आप पूछ रहे थे लुई की टेक्नोलॉजी, मेरे इमोशनल इतने ब्लॉकेजेस से बिकॉज ऑफ माय प्रीवियस चैलेंजेस, आई थिंक इन 6 days जो ध्यान का एक्सरसाइज कराया है जनेंद्र सर ने, आई थिंक आई फाउंड माय वे आउट ऑफ दैट जस्ट इन 6 days। अगर कोई बोले कि ट्रांसफॉर्म होता है, yes, I am the live example of that. Physical, emotional, mental transform. I am the example of Dr. Janendra sir's program, and I humbly, thank him, his team for that. He has changed my life in 6 days. तो आप क्या दे रहे हैं बदले में? अपना समय दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं आप इसे? मतलब मैं अपना समय दे रही हूँ और मैं बिल्कुल अपना समय दे रही हूँ और मैं अपने आप को देखती हूँ जहाँ पे मैं स्पेशल किड्स की मॉम को कैसे एम्पावर कर सकती हूँ। मैं अपने आप को उस लाइन में देखती हूँ, अपने आप को एम्पावर करके हाउ वी कैन हेल्प अदर मदर्स। तो इस चीज की ट्रेनिंग देके आपको मास्टर ट्रेनर बना सकते हैं, बिल्कुल ये आप कर सकते हो। मैं सर बिल्कुल तैयार हूँ सर, मैं बस आपका हैंड होल्डिंग चाहती हूँ, आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। 1 साल में आप मास्टर ट्रेनर हो जाओगे, वर्ल्ड के रिनाउंड मास्टर ट्रेनर, आई प्रोमिस यू। आपका जब शादी हो गया, आप जैसे आई थी ना, आप वो फोटो भेज दो अपना और ये फोटो भेज दो। विदिन 6 months, विदिन 3 to 6 months इट विल हैपन। चलिए, थैंक यू सर। तो अभी देखिए मंजू जी का हुक्म है कि और जिनेंद्र जी, एक नीलम शाह जी है शिकागो से, वो भी कुछ शेयर करना चाहती है। शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, 11 days से सेमिनार में आ रही हैं, मक्तंबर का पूरा ट्रेनिंग ली है, तो अगर उनको अनम्यूट करेंगे तो शी वांट्स टू शेयर समथिंग। हाँ करिए प्लीज। शी इज नॉट इन द नेम ऑफ नीलम शाह, कुछ और नाम से उन्हें लॉगिन किया है क्या? नहीं दिख रहे, मुझे तो दिख रहे वो पार्टिसिपेंट में। कौन से नाम से? नीलम NEELAM। हाँ, नीलम शाह। बट सर्च करके मुझे नहीं मिल रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ओके चलिए जिनेंद्र जी, यू कंटिन्यू। अच्छा चलिए, एक देखिए, अगर आपको करना है मिरर टेक्निक से बढ़िया एक चीज मैं बताता हूं जो आपकी डायरेक्ट इम्यूनिटी को प्रभावित करेगी। ब्रीदिंग की एक टेक्निक, इवनिंग रिचुअल, मॉर्निंग रिचुअल, 2-3 छोटे प्रयोग, जिससे कि आपका स्लीप क्वालिटी अमेजिंगली बढ़ सकती है। विदिन 6 days आप घर पे आराम से उस प्रयोग को कर सकते हो। बहुत क्विकली मैं बताता हूँ, वो आप करिए। तो पहली बात तो है 6 बजे तक अपना डिनर समाप्त कीजिए। आप लिख लीजिए, अगर 6 दिन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, बहुत सिंपल एक टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, यू कैन मेक योर स्लीप क्वालिटी बेटर और एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा, फूड क्रेविंग आपकी कम होगी। देखिए बहुत सिंपल सा एक प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ मंजू जी। मिरर टेक्निक तो आप कहीं से भी सीख लोगे आप, लेकिन ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। 6 बजे दिन छिपने से पहले अपने डिनर को समाप्त कर लीजिए, डिनर को पहली बात। दूसरी बात, 6 बजे के बाद कोशिश करें आप जल भी ना लें, बिल्कुल टोटली कोई फूड ना लें, इफ इट इज पॉसिबल। लेकिन पानी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ग्रीन टी बिना चीनी और दूध की ले सकते हो आप, एक्सेप्शन। और थोड़ा फ्रूट जूस भी ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, लेकिन नो अदर थिंग। और 6 से 8 के बीच में कोई टीवी नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, उसको सबको बंद कर दीजिए आप। सिर्फ आप फैमिली टाइम होना चाहिए, वो आपका क्वालिटी फैमिली टाइम आप बिता के देखिए कितनी एनर्जी आपको फैमिली मेंबर से मिलने वाली है। 2 घंटे क्वालिटी फैमिली टाइम रखिए। या और कोई भी आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, अपने स्वधर्म के ऊपर, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ, इसको डिस्कवर करने पे उसको लगाइए आप, या कुछ लर्न करने पे लगाइए। रीडिंग एंड राइटिंग आप कर सकते हो। और 8 बजे से 9 बजे के बीच में आप यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू गोइंग फॉर द स्लीप, क्योंकि स्लीप में जाना एक बहुत ही पायस काम है। उस समय इवनिंग रिचुअल्स आपको करने हैं। कैसे करने हैं? सबसे पहले तो आप अपनी शीट को बिल्कुल नहीं बिछाइए, कॉटन शीट बिल्कुल चेंज करिए अपने हाथों से। मेक योर बेड योरसेल्फ। ये नहीं कि बच्चे लगा रहे हैं या नौकर लगा रहे हैं, नहीं। चेंज योर शीट योरसेल्फ, लिसन केयरफुली, चेंज योर शीट, कॉटन शीट योरसेल्फ, पिलो कवर्स योरसेल्फ, ये करिए। उसके बाद आप शाम को एप्सम साल्ट लिख लीजिए, एप्सम EPSOM, एप्सम साल्ट बाथ
कि अगर बाथ टब है आपके घर में तो इससे बढ़िया अमेजिंग कोई चीज नहीं है। यू आर सो फॉर्चुनेट। उसमें गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर उसमें बढ़िए और 2-3 चम्मच एप्सम साल्ट डालिए और उसमें 10-15 मिनट के लिए अपने आप को इमर्स कर दीजिए। और अगर नहीं है वो तो बाल्टी में एप्सम साल्ट डाल के उससे आप नहा सकते हो। और थोड़ा सा पेडिक्योर करिए, अपने तलवों को अच्छे से क्लीन करिए, झांबे से और कैसे भी कर सकते हो। और उसके बाद फिर फ्रेश करके आप मतलब ठंडे पानी के तौलिए से स्पंज करिए अपनी बॉडी को। और उसके बाद जब बेड पे बैठे तो सरसों के तेल से मालिश करिए तलवों को। नासिका में थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, नाभि पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालिए। ये काम आपको करना है। और उसके बाद फिर आपको प्रतिक्रमण करना है, यानी कि देखिए दिन भर आपके कैसे आपने दिन को व्यतीत किया है, कैसे आपकी स्पीच की क्वालिटी थी, कैसे आपने क्या टाइम वेस्ट तो नहीं किया, क्या गपशप तो नहीं किया, कोई नेगेटिव चार्ज तो नहीं हुआ किसी के साथ में। तो फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करें आप। कोई भी आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटी हो जिसके कारण से आप नाराज हुए हो, गुस्सा आया हो, तो उसको आप उस हिसाब को उस दिन बराबर करिए दिन भर का। अभी भी आप ये कर सकते हो 2 मिनट बैठ के मेरे साथ अगर करना चाहें तो। आंखें बंद करिए आप और आप देखिए कि क्या। और प्रतिक्रमण पीछे से करना है, पहले दिन भर का करिए, फिर दिन भर का हो जाए तो दिन भर का हो गया तो बहुत क्विकली करना है। फिर अगले वीक का करिए, वीक का करने के बाद महीने का, साल का, और 5 वर्ष तक पहुंचना है। डेली जब आप करेंगे तो जब 5 वर्ष के थे तब तक आप धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। हो सकता है आपको 10 दिन लगे, हफ्ता भर लगे, 6 दिन में ये हो जाता है वैसे जब आप क्योंकि हम 4 बार ये एक्सरसाइज काश सर के साथ कराते हैं, 4 बार दिन भर में कराते हैं, 4 बार 5 बार। तो आप एक एक व्यक्ति को याद करिए जिसके वजह से आप गुस्सा हो, जिससे आप रिजेंटमेंट है, नाराजगी है, और आपको किसी से आपको गिल्ट है। अगर गिल्ट है आपको किसी बात की तो उन चीजों को कैसे आप गिल्ट को दूर करना है, खुद को भी माफ करना है, तो दूसरों को माफ करना है, से माफी मांगनी है। देखिए माफी मांगने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि किसी व्यक्ति के काम को गलत काम को आप सही ठहरा रहे हो। माफी मांगने का मतलब सिर्फ इतना है, यू लव योरसेल्फ, यू लव योर बॉडी। और दूसरे की गलती की सजा हम खुद को देना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। गलती दूसरे की, आप सजा खुद को दे रहे हो। देखिए सिर्फ एक इस वाक्य ने मनीष बाकलीवाल जो कलकत्ता से आए थे उनकी पूरी लाइफ बदल दी। वो कहने लगे डॉक्टर साहब मेरा लाखों रुपए लोगों ने मार रखा है, करोड़ों रुपए, अब कोर्ट केस चल रहे हैं, कैसे मैं उनको माफ कर दूं, बताइए आप कैसे माफ कर दूं। तो मैंने कहा मत माफ करो, आप ये बताइए भाई गलती किसकी है। कहने लगे मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर मैंने कहा आप इसकी सजा क्यों भुगत रहे हो भाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कब तक भुगतनी है सजा को। और उनको बात समझ में आई और उन्होंने क्या किया, सुबह आके बोलते हैं सर करोड़ों टन का बोझ मेरे दिल से उतर गया और करोड़ों रुपए खर्च करके भी जो ये सुकून मुझे मिला है मिल नहीं सकता था। मैंने सब ट्रांजैक्शन पे रबड़ फेर दी, टोटल ट्रांजैक्शन पे रबड़ फेर दी। आप देखिए टोटल कोर्ट घर जाने के बाद उनका फोन आया कि जिनेंद्र जी मैंने सारे केसेस अपने वापस ले लिए हैं। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आप देखिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये फॉरगिवनेस जो बिस्तर में जाने से पहले प्रतिक्रमण का सूत्र भी भगवान महावीर ने हमें सिखाया है, हम भूल गए इसको। 5 साल की उम्र में ऐसी घटना हो सकती है आपके साथ में, हो सकता है फादर ने डांट दिया हो सकता है भाई के साथ झगड़ा हो गया हो सकता है माँ ने छोटे भाई का या बड़े भाई का फेवर ले लिया हो और आपको बुरा लग गया हो। वो आपकी जिंदगी में लैंडमार्क फोरम इसके ऊपर काम करता है, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है। वो आपकी जिनेंद्र जी, हाँ जी जिनेंद्र जी मैं एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ सबसे। हाँ। जब जिनेंद्र जी सिद्धार्थन आए ढूंढते हुए और जब इन्होंने वो ट्रेन कैंसिल कराई और ये नहीं गए तो ये मेरे से कहने लगे मंजू जी ये महावीर भगवान का शत आवश्यक का इतना अच्छा प्रोग्राम है, और ऐसे ये मुझे बहुत कन्विंस कर रहे थे कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम है, महावीर भगवान ने ऐसा कायोत्सर्ग बताया और जैन वे ऑफ लिविंग। तो मेरी ना बड़ी तबीयत खराब थी, मेरे को इतनी सर्दी खांसी जुकाम हुआ था और संतोष जी ललिता जी को बार बार लग रहा था कल कैसे प्रोग्राम होगा, इनकी तबीयत खराब। और मेरे फादर भी आए हुए थे जो डॉक्टर है, डॉक्टर सारा भी आई हुई थी। तो मैंने इनसे ऐसे ही बोला कि जिनेंद्र जी एक काम करो, आप मेरी तबीयत ठीक कर दो, आप मेरी तबीयत ठीक कर दोगे तो मैं आपका प्रोग्राम करा दूंगी। अब ये ऊपर ले गए, इनकी जो टेक्नोलॉजी है ना इतनी इजी है, सिर्फ पानी इन्होंने गर्म कराया किचन से, 3-4 बॉटल ले गए और मुझे एक पोस्चर में बिठाया, जैसे पुराने स्टाइल में WC नहीं थे ना जो इंडियन स्टाइल होती है, उस स्टाइल में बिठाया, पानी पिलाया कि ऐसे बैठ के पानी पियो, 2 बॉटल पिलाया और उसके बाद बोला आप वॉमिट करो, वॉमिट करो, ऐसे वॉमिट कराया। और फिर एक बोला कि ऐसे ठंडे पानी से नहाओ कुछ कुछ। और सारा उधर थी और मेरे डैडी बीइंग डॉक्टर। और थोड़ी देर में जब मैं उतर के आई तो संतोष जी कहते अरे वाह मंजू जी आप तो रेडी, ललिता जी सब खुश
तो इनकी जो टेक्निक्स है मैंने खुद फील करी है कि हम इतना पैसा खर्च करते हैं और अगर इतने सिंपल वे में ये इतनी कठिन से कठिन डिजीज विदाउट एंटीबायोटिक्स विदाउट दिस थिंग कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इनको लाए, क्यों ना हम इनके वर्कशॉप कराएं और अपन खुद जेन वे ऑफ लिविंग सीखें। मंजू जी, आपकी इस बात से एक और घटना मुझे याद आ गई। दिल्ली में छोटी लड़की मेरी दिल्ली में है, ऋषभ विहार में, दिल्ली में ऋषभ विहार में। और जो मेरे समधी हैं वो भी जो ऑल इंडिया जैन सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट हैं। और एक दिन उनका फोन आता है दामाद जी का, वो कहते हैं पापा जी एक बहुत दिक्कत में आ गई है, परिवार में एक शादी है और बारात आने वाली है और लड़की और उसकी जो बहन है जो आरता करने वाली है जो है, और वो बीमार हो गई है, उसको सुबह से उल्टी दस्त लगे हुए हैं, बुरा हाल है उसका और लग रहा है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, कैसे करें हम, बताइए आप कोई चीज तुरंत। तो लोग ये समझते हैं नेचर क्योर के रिजल्ट आने में समय लगता है। कितने ऐसे मेरे अनुभव हैं जीवन के, जैसे आपने शेयर किया, इतनी सारी स्टोरीज हैं। मैंने कहा चिंता करने की बात नहीं है, 14 मिनट है आपके पास, 14 मिनट्स ओनली। और मैंने उनको एक प्रयोग बताया, हॉट एंड कोल्ड अल्टरनेटिव, जो उनको एक सिंपल जो होटल में भी कर सकते थे, और उन्होंने किया। मैं तो बता के भूल गया। अगले दिन उनसे बात हुई, मैंने कहा क्या हुआ, आपने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा पापा जी क्या जादू हुआ है बताइए। 14 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद तो वो लड़की खड़ी हो गई, जो हमें लग रहा है हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, और आरता किया उसने। तो इतने अद्भुत हैं ये परिणाम और पूरी तरह से अहिंसक हैं। देखिए आप जो भी मेडिसिन लेते हो, कितनी हिंसा है उसमें, कितनी हिंसा है आपको पता नहीं है। उनके टेस्टिंग में एनिमल्स के ऊपर टेस्ट की जाती है, कितनी हिंसा होती है उसमें। और एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीना कितना आसान है, और जीवन भर के लिए मेडिसिन छूट जाती है। आप देखिए जीवन भर के लिए मेडिसिन छूट जाती है। तो मैं वो टेक्निक बता रहा था, क्विकली मैं उसको कर लेता हूँ कंप्लीट। तो शाम को ऐसे तैयारी करनी है, फिर प्रतिक्रमण करना है, और प्रतिक्रमण करके आप सांसों को देखते हुए लेट जाइए। आप सांसों को देखते हुए आप लेट जाइए, सिर्फ सिंपल। आप कुछ कह रही हैं, आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी मंजू जी? हाँ जी। थैंक यू जिनेंद्र, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। और आगे जब आपका सेशन होगा तो जरूर सबको इन्फॉर्म करेंगे और वो करेंगे। और सोनल थैंक यू सो मच, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जब कहेंगे तब